कुछ कमी है। अब आएगी आवाज मेरी, अब आनी चाहिए है आवाज। आ गई। हाँ, destinations in the world. जी रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मेला जोला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं और बादल दिखाई दिए जाएंगे और कहीं कहीं पर मतलब साफ भी रहेगा, आसमान साफ रहेगा और टेम्परेचर रहने वाला है 10 से 16 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी हाँ, रेडियो एक्सल में एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहूँगा आपको। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। अब 9:04 हो चुके हैं। 19 तारीख 9वां महीना 2020 हफ्ते की और इतवार की दरमियानी शब में मैं आप लोगों के साथ हूँ और 11 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। और इस साथ में आप लोगों के लिए अब शायरी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे इस शायरी के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, बहुत शिद्दत से। काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए थे कि आप 8 बजे से शायरी शुरू क्यों नहीं कर देते हैं। हाय हाय, नौकर की तनखरा की। नहीं, कुछ ही दिनों में, अगले महीने से मेरा ख्याल है, कुछ मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम, जो मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा वो 9 बजे से करूंगा। 9 से 11 जो 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, क्योंकि सनी गिल वापस आ रहे हैं अगले महीने से। कौन सी डेट से आ रहे हैं ये मेरे जहन में नहीं है। तो राजेश बेदी भी अपना प्रोग्राम करेंगे और फिर वो जल्दी ख़त्म कर देंगे। 7 से लेके 9 बजे तक सनी गिल का होगा और फिर मैं होऊंगा। ठीक है। तो चलें जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शायरी से। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जो मुझे जिंदा कर दे। मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रस्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे को उसका घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर किसी के दर्द का साहिब तू चारा घर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज़ा गर तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। 9:07। आवाज़ थोड़ी सी ज़रा मेरी उस तरह की नहीं है, मेरी असल आवाज़ जिस तरह से है, क्योंकि पिछले दिनों मैं ज़रा फ्लू और नज़ले का और थोड़ा सा बुखार का की घेर में घिरा रहा और अभी सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सिर्फ आवाज़ जो गला है वो थोड़ा सा ज़रा बैठा हुआ है, कुछ नज़ले वाली आवाज़ है और मैं ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दे पा रहा हूँ अपने गले में, क्योंकि गले में थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाता है फिर। खैर, आज ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पिछले दिनों तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बच्चा स्कूल गया और फिर जब वहाँ से आया तो उसको फ्लू था और फिर उसने फिर हम सबको लगा दिया। मैं तो संडे को तो मैं समझा कि बस काम हो गया भाई। मैं तो वसीयत लिखना शुरू कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। फिर सिम्टम्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं है यार, दिल को तसल्ली दे दी और वाकई वैसा नहीं था कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा मामलात यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, सुनने में जो आ रहा है।
एनीवे, डरने की बातें नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शायरी का प्रोग्राम है। मैं रोज तुझसे, तू रोज मुझसे मिला करेगा, ये तय हुआ था। न कोई रास्ता न मोड़ हमको जुदा करेगा, ये तय हुआ था। ज़मीं का कोई बशर न अपनी रफाकतों को मिटा सकेगा, कि जब भी कोई जुदा करेगा खुदा करेगा, ये तय हुआ था। किसी बात पे हम झगड़ पड़े तो सुलह की खातिर ए मेरे हमदम, जरा सा मैं भी जरा सा तू भी झुका करेगा, ये तय हुआ था। मैं रोज तुझसे, तू रोज मुझसे मिला करेगा, ये तय हुआ था। न कोई रास्ता न मोड़ हमको जुदा करेगा, ये तय हुआ था। ज़मीं का कोई बशर न अपनी रफाकतों को मिटा सकेगा, कि जब भी कोई जुदा करेगा खुदा करेगा, ये तय हुआ था। किसी बात पे हम झगड़ पड़े तो सुलह की खातिर ए मेरे हमदम, जरा सा मैं भी जरा सा तू भी झुका करेगा, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा, ये तय हुआ था। वही हुआ ना, बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया है। कोई भी रुत हो न चाहतों को जवाल होगा, ये तय हुआ था। ये क्या कि सांसें उखड़ रही हैं सफर के आगाज में ही यारो, कोई भी थक के न रास्ते में निढाल होगा, ये तय हुआ था। चलो के फैजान कश्तियों को जला दें गुमनाम साहिलों पर, कि अब यहाँ से न वापसी का सवाल होगा, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा। मैं रोज तुझसे, तू रोज मुझसे मिला करेगा, न कोई रास्ता न मोड़ हमको जुदा करेगा। ज़मीं का कोई बशर न अपनी रफाकतों को मिटा सकेगा, कि जब भी कोई जुदा करेगा खुदा करेगा, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो ना तो देख सकते हैं। मेरा पेज है रेडियो XL 1296। मेरा नहीं, हमारा पेज है रेडियो XL 1296। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अपनों की बेहिसी ने तमाशा बहुत किया, हमसे तो जिंदगी ने तमाशा बहुत किया। लफ्जों के पैरहन से बनाए हुए वजूद टूटे तो खामोशी ने तमाशा बहुत किया। उससे मिला हूं आज कहीं सदियों के बाद फिर, चेहरे पे फिर हंसी ने तमाशा बहुत किया। जी भर के आज तेरे लिए रो दिए मगर, जी भर के बेबसी ने तमाशा बहुत किया। आवाज दूर तक मैं उसे दे रहा था जब, आंखों में फिर नमी ने तमाशा बहुत किया। अहले हुजूम मुझसे तेरा पूछते रहे, मुझसे तेरी कमी ने तमाशा बहुत किया। अपनों की बेहिसी ने, हाय हाय हाय, अपनों की बेहिसी ने, कोई और नहीं, गैर नहीं भाई, अपनों की बेहिसी ने तमाशा बहुत किया। हमसे तो जिंदगी ने तमाशा बहुत किया। अयाज महमूद अयाज। मेरी तिश्नगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरी बेबसी पर मलाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ये जो हिजर हिजर है शाम गम, मेरी आंख भी है, मेरी आंख भी तो है देख नम। मेरी हसरतों को विसाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया। मेरी सांस अब तू बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरा सर्द चेहरा है किस लिए, ये मकान उजड़ा है किस लिए। मेरा हाल पूछ सवाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ए नए दिनों की उदास रुत, तू मेरे वजूद में आके रुक। मेरी शिद्दतों को बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख
जा। मेरे पानियों में उतर कभी मेरे चांद बनके तू 14वीं, तू शबाब रुत पे कमाल कर, मैं उदास हूँ जा। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मेरी बेबसी पर मलाल कर, मेरी हसरतों को विसाल कर, मेरी सांस अब तू बहाल कर, मेरा हाल पूछ सवाल कर, मेरी शिद्दतों को बहाल कर, तू शबाब रुत पे कमाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। अयाज महमूद अयाज। उसे कहना गिले उन्हीं से होते हैं जो दिल के पास होते हैं, शिकायत उन्हीं से होती है जो बेहद खास होते हैं। मेरा तुमसे गिला करना, तुम्हें यूं ही रुला देना, खफा करना, मना लेना मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत में इसे हरगिज कभी दिल पर नहीं लेना। उसे कहना मोहब्बत की तवक्को उन्हीं से होती है कि जिनसे आस होती है। हाय हाय हाय। उसे कहना मोहब्बत की तवक्को उन्हीं से होती है कि जिनसे आस होती है। आतिफ मसूद। आसान नहीं था तुझसे जुदाई का फैसला, मुस्तकिल विसाल की वहशत अजीब थी, मिलने की आरज़ू ना बिछड़ने का कुछ मलाल, हमको उस आदमी से मोहब्बत अजीब थी। आसान नहीं था तुझसे जुदाई का फैसला, मुस्तकिल विसाल की वहशत अजीब थी, मिलने की आरज़ू न बिछड़ने का कुछ मलाल, हमको उस आदमी से मोहब्बत अजीब थी। हाय हाय। अच्छा, इसमें जो मोहब्बत और आदमी का जिक्र आ रहा है ना भाई, ये शेर की हद तक ही लीजिएगा। मुझे भी मैंने भी मेरे सामने से एक मैसेज गुजरा है जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत समझा है। आदमी से मोहब्बत, वेरी गुड। बहरहाल ये इंग्लैंड है जी, यहाँ पे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। वो जज्बों की तिजारत थी और तिजारत थी। अरे नहीं, ये मेरे पास पूरी नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। सांस रुक रुक कर आ रही है मेरी, कुछ ना कुछ बात होने वाली है, या बहुत दूर जा चुका है कोई, या मुलाकात होने वाली है। सांस रुक रुक कर आ रही है मेरी, कुछ ना कुछ बात होने वाली है, या बहुत दूर जा चुका है कोई, या मुलाकात होने वाली है। बिछड़ते वक्त उसने मुझसे कहा था तुझ जैसे लाखों मिलेंगे। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया। आखिर मुझ जैसे ही की तलाश क्यों? नरम फूलों का रस निचोड़ लेती हैं, पत्थर का दिल होता है तितलियों के सीने में। खुदा मुझको ताबीर की ताकत दे दे, मैंने एक शख्स को कुछ ख्वाब दिखा रखे हैं, एक तुम ही ना मिल सके, वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ कर मिले। हाय 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 हाय। एक तुम ही ना मिल सके वरना, है ना। बंदे को एक पछतावा होता है, कि एक हसरत होती है, यार काश तू मिल जाता। एक तुम ही ना मिल सके, वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ के मिले। जिन्होंने मिलना था ना, वो तो साले बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, है ना। और जिसकी इंसान को जरूरत होती है, जुस्तजू होती है, जैसे वो अपनाना चाहता है, जैसे वो हासिल करना चाहता है, वही नहीं मिलता। बस किताबी बातों की हद तक बात कर रहा हूं मैं। एक तुम ही ना मिल सके, वरना बिछड़ने वाले नहीं, मिलने वाले। एक तुम ही ना मिल सके, वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ कर मिले। कोई तो होता मैं जिसके दिल की किताब बनता, मैं जिसकी चाहत का ख्वाब बनता, मैं हिजर के मौसम की लंबी रातों में याद बनकर अजाब बनता।
जो मेरी ख्वाहिश में उठ के रातों को खूब रोता, दुखों की चादर लपेट कर हुजूम दुनिया से दूर होता। मैं रूठ जाता मनाता मुझको कि चाहे मेरा कसूर होता, कोई तो होता मैं जिसके इतना करीब होता, न पास कोई रकीब होता, मैं तन्हा उसका हबीब होता। ये सिलसिला भी अजीब होता। कोई तो होता मैं जिसके दिल की किताब बनता, मैं जिसकी चाहत का ख्वाब बनता, मैं हिजर के मौसम की लंबी रातों में याद बन के अज़ाब बनता। कोई तो होता, उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन। ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। याद के दश्त में फिरता हूं नंगे पाँव, देख तू आके कभी पाऊं के छाले मोहसिन। खो गई सुबह की उम्मीद और अब लगता है हम नहीं होंगे जब होंगे उजाले मोहसिन। खाक को भी नहीं पहुंचेगा कोई करबल की, अब भले एक जहां खूह में नहा ले मोहसिन। मैं कहाँ हाकिमे वक्त कहाँ अदल कहाँ, क्यों ना खलकत की ज़बां पे लगाएं ताले मोहसिन। वो एक शख्स मताए दिलो जां था ना रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। उसको फुर्सत ही कहाँ वक्त निकाले मोहसिन। ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। मोहसिन नकवी जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। हाय जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। जिन्हें यकीन होता है ना कि हम ये काम करेंगे तो हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। और जिनको ये वसवसे आते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हम डर रहे हैं, हार ना जाए, कामयाब हो, नाकामी का सामना ना करना पड़े, नुकसान ना हो जाए, वो कदम कदम पे बहक जाते हैं, वो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। जो तेरे नसीब के शहर से किसी और शहर को चल दिया, उसे रोकना, उसे टोकना, उसे कोसना भी फजूल है। ये निज़ामे हिजरो विसाल है, यहाँ आशिकी का कमाल है। वो मिला तो दिल से कबूल था, वो बिछड़ गया तो कबूल है, वो बिछड़ गया तो कबूल है। तन्हाई के सहरा में यूं छोड़ के चल देना, छोटी सी शिकायत पर मुंह मोड़ के चल देना, ये कैसी मोहब्बत है, हाँ ये कैसी रफाकत है। अगर पासे वफा रख कर तुम मान बढ़ा देते, बेलौस रफाकत पर ईमान बढ़ा देते, मैं फख्र से फिर कहता तुम जाने रफाकत हो, तुम बाबे मोहब्बत हो, तहरीर सदाकत हो। ये सब है मगर तब भी है मुझको यकीन अब भी, जो कुछ भी कहा मैंने शिकवा है, शिकायत है, लेकिन ये हकीकत है। बस तुमसे मोहब्बत थी, बस तुमसे मोहब्बत है, बस तुमसे मोहब्बत है। तन्हाई के सहरा में यूं छोड़ के चल देना, छोटी सी शिकायत पर मुंह मोड़ के चल देना, ये कैसी मोहब्बत है भाई, ये कैसी रफाकत है। अगर पासे वफा रखकर तुम मान बढ़ा देते, बेलौस रफाकत पर ईमान बढ़ा देते, मैं फख्र से फिर कहता तुम जाने रफाकत हो, तुम बावे मोहब्बत हो, तहरीर सदाकत हो। ये सब है मगर तब भी है मुझको यकीन अब भी, जो कुछ भी कहा मैंने शिकवा है, शिकायत है, लेकिन ये हकीकत है। बस तुमसे मोहब्बत थी, बस तुमसे मोहब्बत है, बस तुमसे मोहब्बत है। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। बज़्म सुखन में हर सैटरडे की रात को, हफ्ते की रात को 9 से 11 बजे तक मैं आप लोगों का साथ निभाता हूँ। अभी मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। इस प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मेरी नई टी शर्ट को देखना चाहते हो,
जो मैंने खास कल पहनी थी शाम को जुम्मे के टाइम पे कि यार मैं आज ये पहनूं, फ्राइडे को पहनूंगा और फिर सैटरडे को भी ना प्रोग्राम में भी शो मार लूंगा नई टी शर्ट की, तो कम से कम कोई वीडियो तो मेरी नए कपड़ों में आएगी ना। तो हम देख लें आगे, समझे। चले मैं कमर्शियल लगाता हूँ। हाँ ना, और क्या यार, तुम देखो ना। ठीक है वो तो वो सफीर अली चंग इतने सारे मैसेजेस मत भेज भाई। तो भाइयों कैसा लग रहा है प्रोग्राम? सही लग रहा है। अभी तो एक और भी है, बस इतना याद रखना तुम कि वैसे कम बदलते हैं। अनवर हुसैन ओरिजिनल भाई जान। सर मेरी आवाज़ आज ख़राब है लेकिन मेरा लहजा आज ठीक है। इस आवाज़ के साथ जो लहजा होना चाहिए मैं उस लहजे में आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज का जो मेरा उतार चढ़ाव है और जो वेरिएशंस है ना वो ज़्यादा डिफरेंट हैं हर चीज़ में। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, आज मैं प्योर जो अनवर भाई आप तो समझ रहे होंगे उर्दू जो बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर फुल वाली, मतलब जो स्टाइलिश उर्दू होती है। कमाल अस्त ये ना एक एक्साइटिंग हमीद, हाँ हमीद नाइस। शाहिद अब्बास, शाहिद भाई किधर हैं आप यार? इतने अरसे से आपकी ना कॉल आई है आपकी, ना आपकी कोई शायरी वायरी आ रही है। अच्छी शर्ट है जनाब, मेटल एंड से ली थी 6 पाउंड की, सेल लगी हुई अभी भी वहाँ पे। बहुत सारी लाया हूँ मैं, रोज पहनूंगा, अगले हफ्ते एक और पहनूंगा। रेडियो एक्सेल टाइम चेक 9:24 हो चुके हैं और 11 बजे तक मैं और आप इसी तरह से साथ साथ हैं। अच्छा, मेरे फेसबुक पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उस पर टी शर्ट की तारीफें हो रही हैं। अच्छा, मेरा मसला ये है कि सिर्फ एक वीक में इतना मुझे टाइम तो मिलता नहीं है, आपको पता है मसरूफ आदमी हूँ। तो वीक में एक दफ़ा मैं ये रेडियो पे प्रोग्राम जो कर रहा होता हूँ तो इसमें मैं ये वीडियो पे आता हूँ फेसबुक पे और फिर इसके क्लिप्स बनते हैं और फिर ये जाते हैं बहुत पूरी दुनिया में कहाँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे और पता नहीं कहाँ। तो इत्तफाकन ऐसा होता है कि जब भी कभी फ्राइडे को सैटरडे को जब मेरी वीडियो बनाने की बारी आती है ना तो मैंने सेम कपड़े पहने होते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे हफ्ते में वही रिपीट हो रहा होता है चक्कर ना। तो अब मुझे समझ में आ गई टेक्निक क्या है। अब मैं जब भी कभी को दिन अगर मैं वीक डेज में नए कपड़े पहनने हो ना मुझे, अब नहीं पहनता मैं, अब मैं वही रिपीट कर लेता हूँ कपड़े ना, और मैं वीकेंड पे पहनता हूँ नए कपड़े ताकि वीडियो में कम से कम नए कपड़े लोगों को पता चले कि भाई मेरे पास भी हैं कुछ, मैं भी शॉपिंग करता हूँ कभी कभी, समझे। देखिए होशियार कर दिया आप लोगों ने मुझे, वैसे हूँ नहीं इतना मैं। अच्छा जी, अच्छा कॉल्स 5 मिनट के बाद कीजिएगा, अभी मत करें। आतिफ खान तनोली, अब्दुल करीम, आसिम, शाहिद, गजल भेजी हुई है आपको, एक दफा फिर भेज दीजिए भाई। अच्छा, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों का अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब ही थे चमेलियों से जो हाकिम की कर ली बैत, फिर एक चमेली की ओट से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाके कभी ना पलटे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो वो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों का अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब ही थे चमेलियों से जो हाकिम की कर ली बैत, फिर एक चमेली की ओट से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाके कभी ना पलटे तो लोग समझे। जब उसके बच्चे शहर जाके कभी ना पलटे
तो लोग समझे। वो गांव का बेचारा ज़ईफ बूढ़ा आदमी गांव में जो सड़क बन रही थी, कहते क्यों बना रहे हो भाई, कच्ची सड़कें ठीक है, हम अपने गांव में खुश हैं। वो रोड बनी, उसी रोड से उसके बच्चे चले गए शहर में और फिर कभी नहीं पलटे। फिर लोगों को पता चला कि ये जो बूढ़ा आदमी बेचारा शोर कर रहा था रोड के बनने पे, वो क्यों कर रहा था। हाय हाय हाय। उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है और साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है कि मेरे घर नहीं आना, और साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है। अपने होने का जो ऐलान किया है मैंने, जिंदगी तुझको परेशान किया है मैंने, मैं तुझे छोड़ के भी चैन से जी सकता हूँ। ये जो छोड़ा नहीं है ये एहसान किया है मैंने। ये जो अब हिज्र में आंखों से नहीं रिश्ता लहू, ये किसी शख्स से पैमान किया है मैंने एक शख्स से कल इश्क पे बैत ली है, एक काफिर को मुसलमान किया है मैंने। आग बहते हुए पानी के हवाले करके रोशनी तुझको हैरान किया है मैंने। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। दस्ते तकदीर में हर शख्स ने हिस्सा पाया, मेरे हिस्से में तेरे साथ की हसरत आई। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिखकर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बादे सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। चलें जी, वक्त मिल चुका है, 9:30 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो XL 1296। अब बारी है फोन कॉल्स की। आप मुझे फोन कर सकते हैं और आपसे राब्ता होगा, आपसे बातचीत होगी और आप अपनी पसंद की शायरी भी इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। ये प्रोग्राम सब जगह सुना जा रहा है, पूरे इंग्लैंड में सुना जा रहा है और इंटरनेट पे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और फेसबुक पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश कि अगर आप भी फोन करना चाहें तो इस वीडियो के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उस पे कॉल करेंगे तो बिल्कुल लोकल कॉल है, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। 0044-1296 ये मेरा नंबर है और जो लोग इंग्लैंड से कर रहे हैं उनको तो पता ही है। तो पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बस अब ठीक हूँ। अब ठीक है आप? वैसे आवाज से लग रहा था कि आपकी तबीयत काफी हद तक खराब रही है। हाँ, मैंने तो इन्नल्लाह पढ़ ली थी, अल्लाह रहम करे। मैंने इसी तरह से पेपर लिया था मैंने, और मैंने कहा आ बीबी तनु दसा कि मैं मेरे किने मेरे पैसे देने ने मेरे बाद उन्होंने फोन करके डाली। अल्लाह रहम करे आतिफ भाई। नहीं, वाकई मैंने कह दिया था, मैंने हिसाब लगा लिया, चले इसी बहाने हिसाब पता तो चला। नहीं, अल्लाह रहम करे। क्या यही इन्फेक्शन हुआ था? अल्लाह ना करे, क्या हो गया? नहीं, वो बस खांसी, वो जो नॉर्मल खांसी वो सबको हो रहा है ना, ये भी मौसम चेंज हो रहा है तो सबको हो रहा है, तो मुझे लेकिन बिल्कुल सेम सिम्टम्स है। हाँ, तो वो ऐसा हुआ है कि ना अब चूंकि डर इतना बैठा हुआ है जी, इस वजह से वो डर गया मैं तो। हाँ जी, फौरन यही ख्याल आता है कि यही चीज है जो अल्लाह रहम करे। खैर, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों पर आपको अल्लाह ताला हयात रखे। आमीन आमीन। तो चलें, दुआओं के साथ मैं अपनी ये गजल शुरू करती हूँ। आमीन जी। तो वैसे ये तो बताएं यार, छोड़े ना गजल को, 3 दिन कहाँ थी आप? तबीयत खराब होने की वजह यही थी, सैटरडे को आप नहीं आई, मैं प्रोग्राम कर रहा था, संडे को मैंने दिल पे ले ली बात। ओहो आतिफ भाई, मैंने बताया ना किसी वक्त जो मेरी शिफ्ट जो है ना वो आती रहती है वीकेंड में, जब मुझे वीकेंड ऑफ हो तो तभी मैं पूरी तैयारी से आपके प्रोग्राम में आने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। चलें, खैर आप अपना ख्याल रखें
वो कोई टोटका ही बता दें चले। टोटका यही है कि आप ये कावे वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करें। कावे में क्या डालना है? दालचीनी, मैंने सौंफ। सुनो तो सही ना, मैंने कहा मैं पहली दफा मैंने वाइफ को बोला कावा बनाने, उसने कहा खुद बना लेना, मैं थकी हुई। उसको भी बेचारी को बीमार थी, वो भी सब बीमार थे घर में। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ना वो पत्ती मैं उस दिन ना वहाँ गया एक अरबी रेस्टोरेंट पे खाना खाने, उन्होंने कावा पिलाया बड़ा जबरदस्त। तो मैंने उससे रेसिपी पूछ ली, मैंने कहा तुझे मैं ना रेडियो पे वो करूंगा मशहूर, कर नहीं रहा। तो मैंने कहा बनाया, उसने बोला नॉर्मल पत्ती है, इसके अंदर लौंग डाल दे 3 आप और चीनी डाल के। मैंने कहा ठीक है, इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा। हाँ, तो वो मैंने ना किया सब कुछ, लेकिन मैंने ना वो पत्ती के 2 पैकेट डाल दिए उसमें। नहीं, कड़वी हो गई बिल्कुल। वो मैंने अच्छा सुन तो लेना, बात तो सुन लो आंटी। मैंने ना, आंटी किसको कह रहे हैं आप? आपकी अम्मी को। मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो मैंने वो 2 पत्तियां डाली, लौंग डाली, सही। मैंने बोला आज तो जबरदस्त वैसा वाला कावा पीऊंगा मैं। वो मैंने ना रात के 10 बजे अर्तुगरुल देखते हुए पी लिया कावा। और उसके बाद फिर वो ड्रामा खत्म हो गया, 12 बज गए, 1 बज गया, करवटें बदलना हो, साला नींद ही नहीं आ रही। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रही नींद? पता चला वो मैंने इतनी स्ट्रांग वो कड़वा हो गया था बहुत। हाँ जी। लेकिन मैंने अब बनाया खुद था, तो फिर मैं गुस्सा तो नहीं निकाल सकता था। हाँ तो फिर मुझे पीना पड़ा खुद से। हाँ। अब वैसे आतिफ भाई में बने बनाए जो कावे मिलते हैं, ये जैसे जो शांदे की सूरत में ना, हाँ। ग्रोसरी शॉप अपनी जी जो एशियन, उनसे आप इजीली मिल जाता है और उससे बहुत आपको आराम आता है। अच्छा, बहुत आराम आता है फिर? ठीक है। हाँ जी। अच्छा। ये नजला जुकाम है, वही ज्यादा बेस्ट चीज है। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो नजला जुकाम ठीक हो गया। चले, अल्लाह का शुक्र है। मैंने वो अपने स्टेटस पे डाल दिया, भाइयों दुआ करना, तबीयत नासाज है। तो नहीं, मैंने बहुत सारी दुआएं की, इतने सारे मैसेज आते हैं ना, फिर मजा आता है जी। वैसे बहुत लोगों को यही हाँ, तकरीबन सबको ही है। हाँ जी। चले, अल्लाह तो सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन। तो शायरी की तरफ आते हैं, जाइए। चले। कुछ इस तरह से है, ये गजल मैंने लिखी थी 2 वीक्स पहले। कुछ इस तरह से है। क्या बात, वाह बाद में करें, पहले सुन तो ले। मुझे महसूस हो गया है। चलें, ठीक है। मुझे महसूस होता है मेरे दिल के दरवाजे पर तुम्हारी याद की दस्तक में वो शिद्दत नहीं बाकी। बहुत सी खास बातें हैं जो तुमको आम लगती हैं, जिन्हें सुनकर मेरे दिल में कोई तूफान नहीं उठता। और मेरी शायरी सुन के वो भी आपको हाथ से आम लगती है? नहीं, उसको सुन के तो तूफान आ जाता है, जलजला आ जाता है भाई। ये मैंने आप आगे से मिसरा मुकम्मल कर दी। हाँ ना, वो जो 2003-4 में कहीं 2 में जलजला आया था ना पाकिस्तान में, वो आप कहीं बैठी हुई शायरी तो नहीं कर रही थी वहाँ पे? नहीं, मैं उधर थी नहीं। पता चला पहाड़ भी टूट गए भाई, क्या हो गया ये? अच्छा। चले, शायरी की तरफ आते हैं, ठीक है? जाइए। चले, कुछ इस तरह से है, जब मोहब्बत का इजहार करें आंखें, जब मोहब्बत का इजहार करें आंखें, जरूरी तो नहीं जुबान से हाले दिल हो बयां। हाय। जब फासले आ जाएं दरमियां, दिल से याद करना भी महबूब की कुर्बत करता है आया। अरे वाह, शुक्रिया। कड़ी आजमाइश है इश्क, यहाँ नमरूद को भी आग में कूद कर देना पड़ता है इम्तिहान। अरे वाह, अच्छा नमरूद ने इम्तिहान दिया था आग में कूद के? जी, इश्क अच्छा। इलाही के लिए। नमरूद ने इश्क इलाही के लिए? हाँ जी, वो चले थे ना नमरूद, इस्लाम की खातिर, वो जो नमरूद। अल्लाह जी। अच्छा। जब चाहो किसी को पूरी लगन से, कभी बसता कभी लुटता है मन का आशियां। वाह। कभी मिलन कभी जुदाई, बिछड़ कर भी चलता रहता है उल्फत का कारवां। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। हर पल कठिनाइयां तो हैं, मगर मंजिल पर कदम रहते हैं रवां। वाह, क्या बात है। जब बस्म कर दे कोई ख्वाब दिखलाकर, जब बस्म कर दे इन्हें कोई ख्वाब दिखलाकर, वाह, तो सुलगते शोलों से कहाँ नजर आता है धुआं। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। हर ख्वाहिश दम तोड़ देती हैं, वाह, जब ठंडे पड़ जाते हैं मचलते अरमां। वाह। वफा की राहों में तन्हाइयां भी हैं सायरा, बड़ी भीड़ में भी तन्हा लगता है जहां। वाह। और जब मोहब्बत का इजहार करें आंखें, वाह, जरूरी तो नहीं जुबान से हाले दिल हो बयां। वाह। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आतिफ भाई। वाह। लेकिन आज जो आपने नमरूद के बारे में हमारे इल्म में इजाफा किया है ना, ये पहले कभी किसी ने नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था।
हाँ जी। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नमरूद सॉरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे आग पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नमरूद, आपने शायरी में तो नमरूद लिखा है। नमरूद ने चलने को कहा था हजरत इब्राहिम जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनको इस्लाम की खातिर वो कह रहे थे कि अच्छा तुम इतने सच्चो, आग पर चल के दिखाओ, देखो तुम्हारा अच्छा। खुदा तुम्हारे लिए क्या करता है। तो वो इश्क इलाही ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी फिर हाँ ठीक जी। है। चले फिर ठीक है। चल। तो मैंने वैसे ना अपनी तमाम गजलें व्हाट्सएप नहीं की। मैंने कहा मैं बाई हैंड जो है ना मैंने आपको देने आना है। हैं? हाँ जी बाय हैंड देने आना है मुझे? जी। अच्छा, हाँ जी। खाने के टाइम पे आइएगा और लेके आइएगा साथ। खाने के टाइम पे खाना भी खिला देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, वो तो फिर कहीं अच्छी सी जगह पे दावत करें ना मेरी। हाँ जी चले ठीक है इंशाल्लाह। दावत करें ना कहीं पे। यहाँ पे तो फिर आपकी आपको पता है, आप यहाँ आएंगे तो फिर वो काम में बिजी होता है भी बंदा। चले इंशाल्लाह ठीक है। ओके हाँ चलें फिर। वादा रहा जी। वो मुफ्त में मजे करती रहती है, ये क्या बात हुई यार? कौन? वाइफ मेरी। तो कोई नहीं ना, तो अच्छा लगेगा कि आप दोनों मिस्टर मिसिस साथ आए ना। नहीं वो, लेकिन वो बच्चों का बड़ा मसला होता है ना, वो खाने नहीं देते खाना। अच्छा चले ठीक बहुत है। तंग करते हैं। ओके चले ठीक है आतिफ भाई, इंशाल्लाह वो उधारा ना आपकी दावत का जो ये जो मैं कह रही आपका भी लिख लूं लिस्ट में फिर मैं कि सायरा आज़म में भी उधार दें? हाँ लिख लें बस फिर ठीक है। चले ठीक है। क्योंकि आप थोड़ी सी आपको वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो सॉरी रिश्वत तो निब्राइब थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। ठीक है। ठीक है कि मेरी आप एक तो नेक्स्ट वीक आपकी शिफ्ट कब है फिर काम की? सॉरी नेक्स्ट वीक हम बिजी। नेक्स्ट वीक बिजी है? नेक्स्ट वीक फोन नहीं करेंगे आप? नहीं हो सकता नहीं। तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी प्रोग्राम नहीं कर रहा नेक्स्ट। वो तो आप मुझे पता है, आप मेरे हाल से ही जाने वाले थे एट द एंड ऑफ मंथ है ना। यार जाना तो है, लेकिन ये कोरोना जानी नहीं छोड़ रहा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं जाऊँ, मैं फंस ना जाऊँ कहीं। हाँ जी नहीं इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। मैंने जिंदगी में ना 1 महीना मुसलसल काम नहीं किया। अच्छा करना पड़ रहा है। मुसलसल कर रहे हैं। और वैसे आजकल वैसे भी बिजनेस के हालात बड़े खराब हैं, काम है नहीं, चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा आजकल, बहुत मसला चल रहा है आजकल। जी आई नो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एनीवे जी, फोन कर सकते हैं 01217531296 पे। लाइंस खुली हैं। जो लोग इस वक्त मुझे इंग्लैंड के बाहर से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप भी फोन कर सकते हैं 0044121753 एंड 1296। चलें जी, एक छोटा सा कमर्शियल लेता हूं और उसके बाद फिर मिलते हैं। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। सूफिया बेगम, इंजीनियर ताहिर चौधरी, नमरूद इस्लाम की खातिर आग में बाजी को खबर है। और यार वही तो, मैं क्या बहस करूं, मैं क्या करूं, मतलब छोड़ें करने में। किचन का सामान बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है। तो इनका पता क्या है? अभी आ जाएंगी, फोन कॉल्स आएंगी अभी, आप देखिए। 01215820। ये क्या कह रही है? नमरूद कौन था? ये कहाँ ले गई? फोन तो कर लें, लाइंस खाली पड़ी हुई है भाई, क्या हो गया? Star City are extending the Eat Out to Help Out offer. एक बीमार आदमी के साथ ऐसा करेंगे? Yes, you can still visit us on Monday, Tuesday and Wednesday and enjoy a sumptuous buffet. वीडियो के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। And $5.99 for children and किधर गया? free for under 4s. Drinks included. That's Zork Buffet, Unit 17, Star City, Birmingham. ये आ गई, नंबर आ गया। 132721. चौधरी अबरार कासिम अली, कॉल करें, कॉल शाबाश। रेडियो एक्सेल टाइम चेक। वक्त हो चुका है 9:41। जो दिल में कयाम करते हैं, जो दिल में कयाम करते हैं, वो नींदें हराम करते हैं। अब अंधेरों में हम जो खौफज़दा बैठे हैं, क्या करें, खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। किसी ने धूल क्या झोंकी मेरी आंखों में, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। हाय हाय, ये कैसे हो गया? किसी ने धूल क्या झोंकी मेरी आंखों में, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। आंखों में धूल हो, अच्छा फर्ज कीजिए कि ये मैं तशरीह सायरा आज़म से करवाऊँ ना, कि आंखों में अगर धूल झोंक दे कोई, मिट्टी डाल दे आंखों में, तो आप पहले से बेहतर कैसे देख सकते हैं? तो ये वाकई उसकी तशरीह करनी शुरू कर देंगी। वो ये कहेंगी फिर कि नहीं नहीं, ये तो लफ्जी मानों में है, वो धूल वो वाली मिट्टी वाली धूल नहीं है, ये दूसरी धूल है, कोई धोखे वाली धूल है। वो सही बताएंगी फिर बाकायदा ना, मतलब तशरीह करके। किसी ने धूल क्या झोंकी मेरी आंखों में, मैं पहले से बेहतर देखता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बस आजकल अजीबो गरीब हुआ हूँ मैं।
क्यों, क्या हो गया? मैंने तो आज अभी सुना है प्रोग्राम में कि आप मेरा स्टेटस नहीं देखते, इसका मतलब है फिर ना। नहीं, मेरे साथ अपना भी यही सिलसिला है। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल इससे नहीं, वो थोड़ा सा दूर ही जरा रहा बस हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मतलब वैसे ही नज़ला वगैरह हो गया था। एनीवे, और सुनाएं, कैसा गुजरा आपका गुजरा हुआ हफ्ता? बस गुजर गया। अच्छा। जिसने गुजरना था वो गुजर ही जाता है। हाँ, ये तो है। वक्त तो की है। सबसे बड़ी खूबी यही है कि गुजर जाता है। हाँ, बुरे वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि वो भी गुजर जाता बुरा हो या अच्छा हो, हाँ, वक्त की खूबी यही है, गुजर ही जाता है। एनीवे, क्या लेकर आए हैं आज आप? बस यही राम रोला रोना धोना क्या होता है। हाँ, और क्या, यही सुनना चाहते हैं लोग, तो फिर जाहिर यही करना पड़ता है, अब क्या करें फिर। बस ऐसे ही है कि अजीब सा काफिया पकड़ बैठा था तो कोशिश की है। अच्छा, चलें इरशाद जनाब, सुनाइए। वो जिसकी बात कोई भी की मैंने रद्द नहीं। हाँ हाँ। वो जिसकी बात कोई भी की मैंने रद्द नहीं। वाह। बैठा है दुश्मनों में हमारे ये हद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इतना तो मोतबर है नजर आना चाहिए। वाह। जितना तो मोतबर है नजर आना चाहिए। वाह। मेरे ख्याल से तो बड़ा तेरा कद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो मुब्तला इश्क हैं मजनू कहे हैं लोग। वाह। जो मुब्तला इश्क हैं मजनू कहे हैं लोग। वाह। क्या प्यार करने वालों की पक्की सनद नहीं। क्या बात है, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। तू जिसको चाहता है न चाहे उसे कोई। आहा। तू जिसको चाहता है न चाहे उसे कोई। वाह। सीधी है बात यारो ये सीधा हसद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है जी भाई, बहुत ही आला, बहुत ही आला। मैदान में जब पुकारा है दुश्मन ने बार बार। वाह। मैदान में जब पुकारा है दुश्मन ने बार बार। वाह। क्या पूरे काफिले में भी कोई असद नहीं। वाह 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 वाह, बहुत आला। ये इश्क खून पी के ही पलता रहा मियाँ। बहुत आला। ये इश्क खून पी के ही पलता रहा मियाँ। वाह। जिसका जिगर हो छिलनी मिलेगी रसद नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत आला। वो जिस कबीले से है मोहब्बत नहीं वहाँ। वाह। वो जिस कबीले से है मोहब्बत नहीं वहाँ। वाह। साजिद में ऐसे लोगों की करता मदद नहीं। वाह, बहुत आला। और जितना तो मोतबर है नजर आना चाहिए। वाह। मेरे ख्याल से तो बड़ा तेरा कद नहीं। क्या बात है जी, बहुत ही आला, बहुत आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला, क्या बात है। आपकी एक बहुत कमाल की गजल मेरे पास मौजूद है, उसको थोड़ी देर में शामिल करूंगा इंशाल्लाह। मोहब्बत है आपके लिए, एक लाइन आपके लिए, कुछ स्पेशल आपके लिए। अच्छा। वो ये तो कहा नहीं जा सकता है, किसी का लिखा हुआ है एक प्यारे दोस्त का। जी जी। कि तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा। हाय 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 हाय। बस ऐसे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, चलें चला जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीब साजिद। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद। अगले कॉलर सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंस क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आपने कैसे हैं जी? गला कैसे खराब कर लिया? बस गुजारा हो रहा है, खैर ही है, ठीक ही है। कभी कभी थोड़ी सी चेंजिंग भी होनी चाहिए ना। जी जी। इस गले की खराबी की वजह से मैंने अपने जो मेरा जो लबो लहजा है उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया शायरी करते हुए अभी, क्योंकि गला खराब हो ना तो शायरी और भी अच्छी लगती है आवाज। अच्छा, कभी कभी लगती है ऐसी, आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरा बहुत जोर पड़ रहा है गले पे। एनीवे, क्या लेकर आए हैं आज आप? आज शायर है आनस मोइन। आनस मोइन। ठीक है। एक कुर्बे मसलसल की सजा दें तो किसे दें? किसे दें?
एक कुतबे मुसलसल की सजा दे तो किसे दें, मक्तल में है जीने की दुआ दें तो किसे दें। वाह 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 वाह, क्या बात है। मक्तल में है जीने की दुआ दें तो किसे दें, पत्थर हैं सभी लोग करें बात तो किससे। वाह। पत्थर हैं सभी लोग करें बात तो किससे, इस शहरे खामोशियां में सदा दें तो किसे दें। वाह वाह वाह, क्या बात है। शहरे खामोशियां में सदा दें तो किसे दें, है कौन के जो खुद को ही जलता हुआ देखे। है कौन के जो खुद को ही जलता हुआ देखे। सब हाथ हैं कागज के दिया दें तो किसे दें। बहुत आला भाई, बहुत आला। सब लोग सवाली हैं सभी जिस्म बरहना। सब लोग सवाली हैं सभी जिस्म बरहना। और पास है बस एक रिदा दें तो किसे दें। दें तो किसे दें। वाह वाह वाह, बहुत आला। जब हाथ ही कट जाएं तो थामेगा भला कौन। हाय 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 हाय। जब हाथ ही कट जाएं तो थामेगा भला कौन। ये सोच रहे हैं कि आसा दें तो किसे दें। आसा दें तो किसे दें। वाह, क्या बात है। सोच रहे हैं कि आसा दें तो किसे दें। बहुत आला। बाजार में खुशबू के खरीदार कहाँ हैं। कहाँ हैं। वाह जी वाह। बाजार में खुशबू के खरीदार कहाँ हैं। वाह। ये फूल हैं बेरंग बता दें तो किसे दें। बता दें तो किसे दें। वाह वाह वाह। फूल हैं बेरंग बता दें तो किसे दें। बहुत आला। चुप रहने की हर शख्स कसम खाए हुए है। वाह। चुप रहने की हर शख्स कसम खाए हुए है। हम जहर भरा जाम बला दें तो किसे दें। वाह वाह वाह, बहुत आला। हम जहर भरा जाम बला दें तो किसे दें। वाह, बहुत आला। मुसलसल की सजा दें तो किसे दें। बहुत आला, बहुत आला। मक्तल में है जीने की दुआ दें तो किसे दें। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अंस आप तो छा गए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अंस अबू बकर, अबूजर अली। दिल तो कर रहा है कॉल करने का, लेकिन ये बिल्कुल लोकल कॉल है अबूजर, किसी किस्म का कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मुसलसल नजर आ रहा है, इस पे कॉल कीजिए। बिल्कुल जिस तरह से लोकल कॉल होती है उस तरह की कॉल है, कोई मसला नहीं है सर। 01217531296। ले गया नोच कर मुझे साहिब, जिसको जितनी मेरी जरूरत थी। हेलो, वालेकुम सलाम हजरत, क्या हाल है आपके। माशाल्लाह, आपकी दुआ है ना हजरत। बिल्कुल ठीक ठाक। आप जुकाम हो गया है, लगता है जुकाम हो गया है। बस हो गया था, अब ठीक हो गया है। अब अंडे को बॉईल करके खाएं जरा। बॉईल कर, ओह पहले क्यों नहीं बताया। अंडे को बॉईल करके खाएंगे ना तो आपकी ये जो गर्मी है ना, अरे अच्छा, मुझे किसी ने बताया था अंडा खाने के लिए, मैं तो कच्चा ही खा रहा था भाई। मुझे तो कच्चा भी खा सकते हैं ना, उसका भी वही तासीर है ना सर। छिलके के साथ खाना है या बगैर छिलके। अब अच्छी बात कर लेते हैं। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, मुझे क्या पता। उसको बॉईल करें और बॉईल करके भी खा सकते हैं, और अंडे को है ना जी जी बगैर बॉईल करके खाना तो दूध में उसको घोल में पी जाए। घोल में पी जाए। हाँ, छिलके समेत के छिलके के बगैर। छिलका पॉकेट में रखना सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती बख्शे है ना, आपकी आवाज बहुत महसूस हो रही थी है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये कोई दूसरा बंदा तो नहीं आ गया है कोई। चले खैर, तो क्या सुना रहे हैं आज आप। ये मुमताज अहमद अशरफुल कादरी साहब जो हैं ब्राडफोर्ड में, जी जी, इनका कलाम है। इरशाद। जी दे तरसे सरे महफिल जो आंसू बह गया। वाह वाह वाह। जी दे तरसे सरे महफिल जो आंसू बह गया, एक नजर पर फैसला था होते होते रह गया। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत आला। ना लए दिल वो भी मेरा अर्श हिल जाता मगर। हाय हाय। ना लए दिल वो भी मेरा अर्श हिल जाता मगर, वो तो कहिए जाने क्यों हंस हंस के हरदम सह गया। वाह वाह वाह, बहुत आला। शुक्रिया। सलाए आम उनके आस्ताने पर मगर। वाह। सलाए आम उनके आस्ताने पर मगर, हाय महरूमी के दामन अपना खाली रह गया। बहुत आला भाई, क्या बात है। शुक्रिया हजरत। अल्लाह अल्लाह रे हवादिस की ये तूफान खेजियाँ। वाह। दिल सा साथी वो भी इन आँखों के रास्ते बह गया। अरे वाह, क्या बात है। मुस्कुराती थी कज़ा बाली पे इसकी लब पे थी। मुस्कुराती थी कज़ा बाली पे इसकी लब पे थी,
जाने क्या एक जाने वाला चुपके चुपके कह गया। क्या बात है जी, बहुत आला। ठीक है सर, बस यही तक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया न्याज भाई, बहुत आला यार। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। मैं अंडा खाऊंगा। मैं समझा कि अंडा छिलके समेत खाना है। नहीं अंडा आप खाइए हजरत, तो आप दोनों तरीके से खा सकते हैं ना, छिलके के साथ भी और बगैर छिलके के। हाँ जी, आपके वो पक जाएगा सब, है ना। फिर ठीक है। जो सर्दी है ना, हाँ, कोल्ड जो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंडा खाए भाई छिलके के साथ, समझे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है वैसे, जब भी कभी हम बीमार होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, हमें कोई मसला होता है, तो हर इंसान हमें एक टोटका बता रहा होता है, और ये टोटके सुन सुन के ना बीमार आदमी बेचारा और बीमार हो जाता है कि किसकी मानूं और किसकी ना मानूं है, समझे। हेलो, कट गई, समझे कि नहीं समझे। एनीवे, एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास में। अबे हर बंदा ही बोल रहा है, ये कर लो, कोई कह रहा है शायद में नींबू डाल के निचोड़ के खा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यार ये बातें सुनते सुनते मुझे 25 साल हो गए। 25 साल का हो गया हूँ मैं, तो 25 साल हो गए सुनते सुनते। मेहताब हुसैन, ये नंबर तो बाहर मुल्क का है, होंगे कोई कितने भाईजान, 3 या 4 रुपए पर मिनट कॉल होती है, डायरेक्ट कॉल मिलेगी यहाँ पर आकर के, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे इसके, समझ रहे हैं। जैसे आप लोकल कॉल करते हैं उसी तरह का ये लैंडलाइन नंबर है, ये वो नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है जिस पे आपको कॉल पड़ेगी। जी हाँ, रेडियो एक्सेल में खुशामदीद एक दफा फिर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण हाशमी बात कर रही हूँ। किरण, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किरण, कहाँ से फोन किया आपने? लाहौर से। जी जी किरण, क्या लाई हैं आज आप? हाँ जी, बस तो लिखो। हाँ जी, लेकर आई हूँ, एक गजल है, एक नज़म है, बल्कि 2 गजल है। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है आपके पास, मेरी खबरें शुरू होने वाली है। 4 मिनट में आपने। हाँ ठीक है, नज़म से है। इरशाद। नहीं, नज़म सुनाएंगे यार। इरशाद इरशाद। अच्छा जी, नज़म का अनवान है इत्तफाक। इत्तफाक। हाँ जी, हाँ जी जी जी, इरशाद। इंसान के बदलने में वक्त कितना लगता है। हाय 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 हाय। वक्त में लिखा हो तो वक्त भी बदलता है। हाय हाय। हुस्न और इश्क में खास एक रग़बत है। हुस्न और इश्क में खास एक रग़बत है, हुस्न के इलाके में इश्क जीत जाता है। हाय 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 हाय। जोर नहीं चलता दिल पे, वाह। इश्क या मोहब्बत में, वाह। अक्ल हार जाती है दिल के इस मुकदमे में, वाह। आजी ही चलती है, मर्तबे नहीं चलते। क्या बात है जी, बहुत आला। यार जिस तरह बोले, वाह। सर आजी में झुकता है। वाह। इश्क की अदालत में बस राब्ते ही चलते हैं, राब्ते नहीं चलते। वाह। अच्छा, अब मेरे बच्चों ने आपको हेलो बोलना है। बच्चे बोलो ना, बोलो। अच्छा ना, वो इधर जल्दी से आए। हेलो बच्चों। बोलना नहीं ना, आपने बुलवाना था उनसे। बच्चे भी ना। हाँ चले, ठीक है, ओके ओके, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारे साथ किरण हाशमी। आपका शुक्रिया कि मैंने तो आपको 4 मिनट दिए थे, आपने 2 मिनट में ही किस्सा मुका दिया। चलें, कोई बात नहीं, अब मैं कॉल्स नहीं ले रहा, अभी मेरे पास 3 मिनट है खबरें आने में, तो चले मैं कुछ खुद से पढ़ देता हूँ। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है कि मैं कब नीचे गिरूंगा। हैं ये जितने अपने होते हैं ना, किसी को तरक्की करते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं, ऊपर जाते हुए कामयाब होते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं, और ऊपर ऊपर से शायद देख भी पाते हैं, लेकिन अंदर के अंदर से उनके जो होल उठ रहे होते हैं, क्यों होते हैं भाई ऐसा? दूसरी कामयाबी में हम खुश क्यों नहीं होते? खुश होना चाहिए।
दुआ करनी चाहिए अल्लाह उनको भी दे और सबको दे और हमें भी दे। क्या ख्याल है? अगर ये सोच रखेंगे ना, हम अपनी मस्बत सोच रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सबको मिलेगा। और जो जितना मिलेगा ना उसमें आप मुतमईन रहेंगे। कम से कम मिले ना मिले वो और बात है, लेकिन इंसान को जितना ही मिले बस उसमें अल्लाह मुतमईन कर दे। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास जितना भी है इसमें मैं मुतमईन हूँ कि नहीं हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को देखा, पेट तो किसी का नहीं भरता है। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। और वो जो अपने कमाल के होते हैं ना, वो हमें पता भी होता है कि ये वाले अपने जो बड़े कमाल के, जो हमारे मुंतज़िर ज़वाल के। लेकिन हम बेचारे के क्या कहें, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हम कहते हैं ओ जी की हाल है, ठीक हो, है ना? ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी। और क्या, जरा सा आप कहीं थोड़ा सा जरा अच्छा हो जाए आपके साथ, बस समझे हर बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको किसी दूसरी जगह दूसरी तरह से आपको बदनाम करने की और नीचे गिराने की और जलील करने की कोशिशें और साजिशें शुरू हो जाती हैं। हाय हाय, चलो आप साजिशें करके जीत सकते हैं तो जीत जाइए। वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की, दुनिया वालों का अब खिलौना है। हाय 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 हाय, वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की। ये जो आजकल टिकटॉक के ऊपर जो बहुत सारा मामला चल रहे हैं ना, ये उन खवातीन के नाम कर देता हूं मैं। वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की, दुनिया वालों का अब खिलौना है। बहुत गहरी बात है इसमें, गौर तलब, समझे। आओ आंखों से बात करते हैं, लफ्ज मतलब बिगाड़ देते हैं। चले जी खबरें और उसके बाद फिर वो जो दुनिया थी अपने बाबा की, वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा, कह रहे हैं आप। हानिया है ना, हर औरत ही, हर बच्ची, हर लड़की ही अपने बाप की गुड़िया होती है ना। लेकिन जो अपने आप को पेश कर दे फिर खेलने के लिए, फिर लोग उससे खेलते हैं, फिर लोग उससे खेलते हैं। वो कहते हैं देखो जी लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे खेलते हैं लोग हमसे। भाई तो क्यों पेश कर रही है अपने मत करना। वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की, दुनिया वालों का अब खिलौना है। दफा करो लो यार, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी दिन फट जाऊंगा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैंने तो बहुत कम कर दिया देखना, लेकिन मेरे सामने इस किस्म की जो खास तौर पे हमारी मुसलमान पाकिस्तानी लड़कियां, कहीं पे भी हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, जब मेरे सामने इस किस्म की हरकतें कोई कर रहा होता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हद से ज्यादा। मैं कहता हूँ यार, फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कल भी मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा हूँ, मैं ये देखें यार। फिर ये कहती हैं कि जी लोग हमें देखते हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और बातें करते हैं, और फिर आप कंप्लेन करते हैं, समझे। फिर आप कंप्लेन करते हैं जी रेप्स बहुत हो रहे हैं, बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं। छोटी बच्ची का क्या कसूर है, उसने तो कुछ नहीं दिखाया, उसने तो कुछ नहीं किया। वह उसने नहीं किया, लेकिन वो जो असरात होते हैं वो तो बच्चों पे उसी पे ही आएंगे ना असरात, तो जिसके ऊपर जोर चलता है। फिर फ्रस्ट्रेशन भर गई है हमारे माशरे के अंदर, समझे। मिलता नहीं आसानी से, तो फिर जाहिर है फिर वो जिसके पास पैसा है वो उसको आसानी से मिल जाता है, ठीक है, या जिसके सोर्सेज हैं। जो बेचारे नहीं कुछ कर सकते, फिर वो यही जोर जबरदस्ती करेंगे, और फिर ये सारे मामला तो होंगे। और फिर हम बाद में कहेंगे कि हो देखो जी ऐसा हो गया। इसकी वजहें ये हैं, जब आप आज़ादी दे देते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है। मेरा अपना मौक़िफ़ है, ये हो सकता है मौक़िफ़ मेरा गलत हो, सब मिलकर बंद करवाएं ये सब टिकटॉक। हाँ ये टिकटॉक, मैं तो ये मुहिम चलाने वाला हूँ, ये बहुत जल्दी बंद भी होने वाला है। सस्ती शौहरत फौज बहुत जल्दी बंद होने वाली है। काफ़ी मुल्कों में तो बंद हो गई, यहाँ भी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, खासतौर पर ना, हमारे जो खासतौर पर मुसलमान खवातीन के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बंद होना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि ये बंद हो, ठीक है ना। ये बहुत सस्ती शौहरत के चक्कर में लोगों ने अपनी इज्जतें गंवा दी हैं। क्या लड़के क्या लड़कियाँ सब
मतलब एक ट्रैक से हट गए। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई उल्टा चल रहा है, कोई ऊँट पे चल रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई झुमके लगा रहा है, कोई जिस्म दिखा रहा है। क्या है यार ये सब कुछ? क्या है? मतलब लोग आपको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इससे? मतलब कोई बहुत बड़ा तीर मार रहा है, फिर कहते हैं पुलिस गलत। हाँ देखें, फिर कहते हैं पुलिस गलत है। पुलिस गलत नहीं, जो हो रहा है ना वो बिल्कुल हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना करें ऐसा कुछ, समझे भाई। जिस माशरे में माजरत के साथ खुले अल्फाजों में बोलना पड़ेगा, जिस माशरे में जिस मजहब में सेक्स हराम है और माशरे में सेक्स गलत है, वहां पर अगर आप जल्दी शादियां नहीं करेंगे और ये सब चीजें दिखाएंगे तो फिर जाहिर है फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना। ये एक फिजिकल नीड है, सेक्स इज अ फिजिकल नीड, यू कांट स्टॉप। क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ये एक नीड है। रेडियो एक्सप्रेस से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे और टेम्परेचर रहने वाला है 10 से 16 सेंटीग्रेड के दरमियान में। तो ये एक फिजिकल नीड है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। इसका हल निकालना पड़ेगा, इसका हल इस्लाम ने दिया है, इसका हल हमारे मजहब ने दिया है कि जल्दी शादी कर दो भाई। उसके अंदर जो चस्का, उसके अंदर जो चाह है, उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो शौक है वो पूरा कर लेने दो उसको। ये गोरों के मुल्कों में ऐसा नहीं होता ज्यादा। बच्चों के रेप होते होंगे बहुत कम। कोई हर बंदा आपको फ्रस्ट्रेट नजर नहीं आएगा, कोई बंदा आपको ऐसे घूर के आपके पूरे जिस्म को मुआयना नहीं कर रहा होगा, कोई बंदा आपको मोड़ के नहीं देख रहा होगा। क्यों? उनको बचपन से मिल जाती है। 13 साल 14 साल का होता है, अपने शौक पूरे कर चुके होते हैं अपने, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, उन्होंने अपने शौक पूरे किए हुए। ठीक है, वो एक छोड़ते हैं दूसरी पकड़ लेते हैं, कोई मसला। चलो उनके यहाँ निकाह नहीं, हमारे यहाँ तो निकाह है ना। इसी काम को आप हलाल तरीके से, जायज तरीके से कर दीजिए, लेकिन सिस्टम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं आप। मतलब 20 साल के बच्चे का शादी कर देंगे अगर, या 18 साल की लड़की की शादी कर देंगे तो वो कहाँ से खिलाएगा, क्या करेगा? ये भी नहीं हो सकता। शादियों को इतना मुश्किल बनाया हुआ है हमने, और फिर अगर शादी कर देते हैं और वो नाकाम हो जाती है तो अगर 25 साल की लड़की को तलाक हो गई या डिवोर्स हो गई या वो बेवा हो गई या कुछ हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हमारे माशरे में डिवोर्सी लड़की को या बेवा लड़की को भी तो कबूल नहीं किया जाता। ये किससे बड़ा मसला है। इसलिए लोग शादियाँ नहीं करते हैं जल्दी। यहाँ पर एक छोड़ो दूसरी पकड़ लो, कोई मसला नहीं है, कोई बात ही नहीं, मसला ही कोई नहीं है यार। उसके बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लड़के के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ? लेकिन वहाँ तो एक तो शादीशुदा तलाक याफ्ता, उसको ऊपर से बच्चे हो तो बेचारी मरी गई ना, फिर तो खत्म ही हो गई ना, बर्बाद हो गई ना वो तो ये सारे मुआशरा, ये मुआशरे का हमारा अपना कसूर है, हमारे मामलात का कसूर है। और फिर उसके बाद फिर जब एक चीज़ को आपने डक्का लगा, एक बंदे को भूखा रखा हुआ है और उसके सामने फिर किसी किस्म का भी खाना आएगा ना, बेशक वो जिस तरह से वो छीन के खाएगा, उसको नहीं देंगे वो छीन के खाएगा। फिर आप कितने दिन अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। और उसको आप बाहर से खाना दिखाएं, ये देख बेटा, ये देख खाना, ठीक है। तो हमारे माशरे में इस तरह से ये टिकटॉक पर ये लड़कियां आएंगी और वो अपना जिस्म दिखाएंगी, तो जाहिर सी बात है एक भूखा बंदा जिसको बेचारे को उसने कभी शक्ल ही नहीं देखी किसी चीज़ की, वो तो फिर जाहिर है वो फिर अटैक ही करेगा ना, और क्या कर सकता है। फिर आप बोलेंगे देखो जी ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। ओ भाई अपने आप को सुधारें पहले, उसके बाद फिर अगली बात, समझे? सारा कसूर फिर जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, फिर औरतों के खिलाफ कुछ बोलूँ तो बोले मर्द भी तो ऐसे हैं ना, मर्द क्यों देखते हैं? यार ये एक नेचुरल फितरत है भाई, आप क्या बोलूँ मैं आपको। वो उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्या नाम है उसका, खलील रहमान कमर की, वो काफ़ी मतलब उसकी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात नहीं, लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त उसकी लगी मुझे। कहता है मर्द में ना करने की सलाहियत नहीं है, ना करने का हौसला नहीं है, ना करने की ताकत नहीं है, मर्द में नहीं है, औरत में है। ये अल्लाह ने डाली है। वली पैगम्बरों की बात नहीं कर रहा मैं, एक आम मर्द की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं जब वो ये कहते हैं, मैंने ये बात अपनी वाइफ से कही, कहती है यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो थे, उन्होंने भी तो मना किया था। भाई वो पैगम्बर थे, वो हम तो उस लेवल पे नहीं जा सकते, हम उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। हम तो आम से आदमी गुनाहगार लोग हैं, हमें तो गुनाह नहीं मिल रहा होता, हम ढूंढ के करते हैं कि यार गुनाह करना है आज, समझे? तो इस लेवल के आम आदमी के लिए अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर है ही नहीं है कि हम मना करें। मतलब खुला पैसा खुली औरत कोई नहीं छोड़ता भाई, इस पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। अभी मैं उस दिन देख रहा था, वीडियो लगाई हुई थी किसी ने, वो झेलम में कोई बेचारा मौलवी था, उसको पकड़ के मारा कि भाई वो कुछ कर रहा था गलत किसी बच्चे। भाई तुमसे किसने बोला अपनी बच्ची को तुम मौलवी से पढ़वाओ? किसने बोला तुमको? कोई मौलवन नहीं मिली तुम्हें? और अगर किसी मौलवी से तुम पढ़वा रहे हो तो उसके साथ बैठ जाओ ना, अकेला क्यों छोड़ लो अपनी बच्ची को? तो बात तो फिर वहीं आ गई है ना कि यार आपने एक भूखे के सामने खाना रख दिया, तुमको किसने बोला है? तो फिर जब कुछ होगा तो फिर तुम उसको मारोगे। पहली गलती किसकी है कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी गलती है ना।
आप सब चीज़ें एहतियात करें ना, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि यार एक बंदा भूखा है, एक उसकी नेचुरल नीड है, एक फिजिकल नीड है, और उसको आप रोक दें और कहें कि ये कुछ नहीं करेगा, यार वो मौलवी हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी मर्द होगा, वो ऐसा ही होगा, उसमें ये सारी हिस्से मौजूद हैं। समझ रहे हैं? अभी पिछले दिनों में नुमान एजाज का इंटरव्यू देख रहा था। नुमान एजाज कितना बड़ा नाम है, वो कह रहा है गर्लफ्रेंड मसला ही कोई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात उसने बहुत गलत की। उसने कहा हाँ नहीं मैं तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी वाइफ को पता नहीं चलने देता। अच्छी बात, कोई बात नहीं है। तो उसने फिर पूछा, वो काली सी क्या नाम है उसका पता नहीं, तो कहने लगी कि उनके हस्बैंड को पता चलता नहीं, उनके हस्बैंड को भी नहीं पता चलता। यार क्या कर रहे हैं आप लोग ये? मतलब आप खुद शादीशुदा हैं और आप एक शादीशुदा औरत जिसका हस्बैंड कोई और है, आप उसके साथ अपना रोमांस कर रहे हैं, अपना चक्कर चला रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हाँ मैं तो नहीं पता चलने देता, वो भी नहीं पता चलने देती। ये तो हमारा मुआशरा है। मैं खिलाफ नहीं हूँ इस चीज़ के, मतलब मैं नुमान एजाज की खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं एक इंटरनेशनल चैनल पे बैठे हुए, एक नेशनल चैनल पे बैठकर कोई ये बातें करेंगे जब, तो फिर क्या इस मुआशरे से फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं? लोगों से फिर क्या तवक्को रख सकते हैं? जिस चीज़ को आप प्रवोक करेंगे, जिस चीज़ को आप मोटिवेट करेंगे, जिस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, वही होगा माशरे में फिर। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। तो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत कीजिए फिर। अगर आप इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो बायकॉट करना चाहिए इन सब चीज़ों का। समझे? हाँ अच्छी चीज़ें करें ना यार भाई। मीडिया इसलिए थोड़ी है कि आपने ठुमके लगाने और आपने छमक छल्लो बन के सामने आना है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। समझे? जब मुतवज्जे करेंगे तो जाहिर है हमारे तो ठगियों की तो कमी नहीं है ना कोई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, नुमान एजाज का ये इंटरव्यू को आप देखें, बड़ा कंट्रोवर्शियल बात की है उसने कि मैं तो बहुत इश्क करता हूँ, मैं तो रोज़ाना करता हूँ इश्क। मतलब उसका ये था कि मैं जो मिल जाए खैर है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बातें सब मेरी फजूल हैं, किसी का कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इन बातों से फ़र्क पड़ता भी नहीं है। ये चेंजिंग खुद से होती हैं अंदर ही अंदर ना। इंसान जब खुद जुस्तजू करता है ना, फिर इंसान के अंदर चेंज आता है, ऐसे चेंज नहीं आता। बातें सुन के नहीं आता चेंज। बातें सुन के तो पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर है ही नहीं है कहीं पे भी, हर बंदा ही सिखा रहा है आपको। तो बातें सुन के चेंज नहीं आता भाई, ये जुस्तजू पैदा करनी पड़ती है, हमें चेंज होना है। फिर बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। फिर जैसे मैं हूँ, मैं नहीं सुनता किसी को भी, लेकिन मैं बातें जो कर रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को दिल पे लग रही होंगी, जो मेरे दिल से निकल रही हैं ये बातें। बात समझ रहे हैं? तो मेरे दिल से निकल रही हैं बातें। दिल से जो निकलती हैं वो क्या होता है, वो दिल से जो आह निकलती है वो पता नहीं क्या था शेर वेर। चले खैर छोड़े यार, फ़ोन करें, छोड़ें। किन बातों में ले आया मुझे? वो जो गुड़िया थी अपने बाबा की, दुनिया वालों का अब खिलौना है। दुनिया वालों का कसूर नहीं है उसमें, बता रहा हूँ मैं आपको बात, समझिए? दुनिया वालों का कसूर नहीं है। गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है, रोकें ना यार, रोकें। नहीं रुकती है तो मार दें, और अगर उसको नहीं मार सकते तो फिर अपने आप को मार दीजिए। समझे? और अगर नहीं रोक रहे हैं और फिर जो कह रहे हैं कि होने दो जो हो रहा है, हर गैर मर्दों के साथ आप वीडियोस बनाएं और ठमके लगाएं और सारा कुछ करें, तो फिर आप ये मत बोलें कि आप कुछ अच्छी तवक्को रख सकते हैं। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। 10:10 हो चुके हैं, 19 तारीख 9वां महीना 2020। प्रोग्राम का ये तीसरा और आखिरी घंटा है। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो XL 1296। मेरा आपके साथ इस प्रोग्राम में 11 बजे तक होने वाला है, और इस 11 बजे तक के साथ में आपकी फोन कॉल्स अभी भी चल रही हैं। तो 01217531296 पे अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आतिफ भाई? अब आपके आवाज को क्या हुआ? आवाज क्या अच्छी नहीं आ रही क्या? है अच्छी नहीं आ रही क्या? नहीं, बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो फिर हाँ, ऐसे ही रखना हो। मेकअप करके आया हूँ आज मैं आवाज में। नहीं, आज आवाज खराब थी, इस वजह से मैंने अपने अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ है। नहीं आज थोड़ा चेंज दूं लोगों को। लखनवी उर्दू लग रही है आपकी, बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ वही ना, आज मेरी जो टोन है ना उर्दू की, वो मैंने थोड़ी डिफरेंट की हुई है। मैं ऐसी बोल सकता हूँ, मैं बोलता रहा हूँ। कहीं अच्छे महज़िब लोगों में बैठ करके ऐसी ही उर्दू बोली जाती है। अच्छा, तो अब जो बोलते हैं मस्जिद बोलो, क्या हम लोग इस काबिल नहीं है क्या? नहीं, लेकिन ये मेरा लहजा नहीं है ना। मेरा जो पर्सनल लहजा है वो ऐसा नहीं है। इसमें ये बहुत बारीकी, इसमें हर बंदे को तो समझ भी नहीं आएगी कि मैंने कितनी चेंजिंग की है आज अपनी उर्दू में। हर बंदे को समझ भी नहीं आएगी। नहीं, मैं समझ गई हूँ। हाँ, हर बंदे को नहीं आएगी। ये सिर्फ जो है ना, मतलब जो फर्ज कीजिए जो हिंदुस्तान टाइप के लोग हैं या कराची टाइप के हैं, उनको समझ में आएगी कि आज मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूँ वो कुछ थोड़ा सा अलग है। हाँ, नहीं, ये सही, अच्छा। कभी कभी पता है बदलाव भी आना चाहिए ना, वरना यकसानियत से इंसान तंग कर जाता है ना।
यक्सानियत से तंग आया था, बाकी सही करी अब 7 साल हो गए तंग आया था सेक्शन नहीं कभी कभी। हाँ मतलब हाँ इसीलिए तो हाँ सही करी है, यक्सानियत से तंग आया था बंदा। हाँ तंग आ जाता है इंसान, बदलाव आना चाहिए थोड़ा सा। हाँ बदलाव नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्पेस मिलना चाहिए। स्पेस मिलना चाहिए, सही बात। इसलिए मैं 3 हफ्ते नहीं आई थी ना। मैं आपकी बात मैं इसीलिए जल्दी से अकेले अकेले कभी कभी हॉलीडेज पे चले जाते हैं। यक्सानियत से तंग आया था बंदा तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। बेगम सुन लेंगे, घर जाना पता चलेगा आपको। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी दोस्त। अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो मुझे समझती है, मैं उसे समझता हूँ, बस बड़ी बात है। बहुत जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिल्कुल 4 पहिए, एक पहिया अगर वो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे चलने चाहिए, इनमें हवा एक जैसी भरी होनी चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं हम एक दूसरे को। हम कभी कभी ऐसा मौका आए कि कभी कोई एक को अगर गुस्सा आ जाए तो दूसरा फौरन खामोश हो जाता है, और अगर दूसरे को गुस्सा आया तो पहले खामोश हो जाता है फौरन। होना ही ऐसे, होना भी ऐसे ही चाहिए। हम क्योंकि अगर एक ईंट उठा ली, दूसरे ने पत्थर उठा लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लड़के क्या मिलता है जी, हम एक दूसरे से कहते हैं लड़के क्या, कुछ भी नहीं मिलता। आपने मुझे बुरा भला कहना है, मैंने आपको थोड़ी देर बुरा भला रहना, हमने साथ है सारी जिंदगी। देखिए अल्लाह ताला ने बच्चों पे असर पड़ता है बुरा, बस ये बात है। आपस में माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चों पे वो असर पड़ेगा, फिर बच्चे बड़े होकर भी वैसे ही करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो ये सब चीजें ना वो ऐसा करेंगे। बात जब ये भी होता है, बच्चे वो कहते हैं कि नहीं जो हमारे माँ बाप ने किया वो हमने नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो उनने गलतियाँ की थी तो हम पे क्या गुजरी थी, अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या गुजरेगी, हम पे गुजरे जो रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। इस वजह से तो अच्छी बीवी इंसान की अल्लाह दुनिया में ही जन्नत होती है, नेमत होती है। अल्लाह ने सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता ही बनाया ना। बिल्कुल सही कह रही है ना। बिल्कुल, माँ बाप तो बाद में बने थे ना वो। पहले मियाँ बीवी, पहले मियाँ बीवी, और आखिर में भी मियाँ बीवी होंगे कुड़कुड़ करते हुए जन्नत में। जी बिल्कुल, है ना। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। खुश कर दिया आपने अपनी बातों से। और ये सारी बातें ना, ये मत समझिएगा कि ख्याली बातें हैं या मैं चस्के लगा रहा हूँ, हकीकत पे मबनी है ये बातें। बहुत ज्यादा, बहुत ऐसी बातें करनी चाहिए, दूसरों को सबक मिले, है ना, सुनने वालों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने अपना इजहार करके। देखिए, कहते हैं ना, एक अच्छी बीवी वो होती है जो शौहर की बातें सुने और उसकी माने और उसकी मान के चले और उसकी इज्जत करे। वो घर आए तो उसको खाना वाना खिलाए, टांगे दबाए, कपड़े पहनाए, सब कुछ करे। लेकिन जो यहाँ की इक्वल राइट वाली है ना, वो कहती है कि यहाँ की या वहाँ की क्या होता है, ऐसा ही होता है। इक्वल राइट वाली जो होती है ना, तो वो ये नहीं, वो कहते हैं कि ये नहीं, अब मुझे याद है, दो तरह की बीवियां, 2 तरह की होती हैं। बीवियां 2 तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जो जब शौहर घर आता है तो उसका ख्याल रखती हैं, खाना खिलाती हैं, पकाती हैं, जराबियां उतारती हैं, जूते साइड पे रखती हैं, उनको दबाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी बीवियां जो होती हैं जो पाई नहीं जाती, इक्वल राइट वाली नहीं पाई नहीं जाती। एनीवे तो वो दूसरे टाइप की जो होती है, वो कहते हैं आए हम पकाएंगे तो हम खा लेंगे, पकाएंगे तो हम खा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब आजकल सारी इक्वल राइट नहीं, राइट तो सबके इक्वल होते हैं, होने भी चाहिए। अब देखे ना, बेचारी सारा दिन बच्चों को संभालती हैं। आपका पाला नहीं पड़ रहा है इस लोगों से, देखा नहीं है अभी आपका, पाला नहीं पड़ा, अल्लाह डाले भी ना। पाला नहीं पड़ा। ये जो मैं जहर उगलता हूँ ना, एक नागन को वो लगाया था। मैं समझती हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, मैं जब बेचारी बीवियां जो होती हैं वो घर बार संभालती हैं, आपके बच्चों की रखवाली करती हैं, खाना वाना बनाती हैं आपके लिए, आपकी इज्जत का मुहाफिज होती हैं। आप जब आते हैं तो आपके साथ इतना अच्छा सलूक करती हैं, आपको फोन करके बिल्कुल तंग नहीं करती हैं। आप कहीं गए हो, कहीं लेट हो जाए, कभी नहीं तंग करती हैं आपको, कुछ ऐसा कभी सोचा भी नहीं होता उन्होंने, और आप पूरा भरोसा करती हैं आपके ऊपर। किसको मार रहे हैं? किसी किस्म का कोई शक भी नहीं करती हैं आप पर। कोई लड़की आपको फोन कर ले या कोई मैसेज अगर आ जाए, कुछ हो जाए, वो कहती है कोई बात नहीं हस्बैंड, आपकी तो ड्यूटी, आपका काम ऐसा है, अगर लड़कियां फोन करें मुझे कोई मसला नहीं। तो ये सब बातें, इतनी कुर्बानियां एक औरत देती है, और फिर भी अगर आप उसके साथ, मतलब उसके साथ नाइंसाफी करें तो मैं कहता हूँ उसका गला, अपने गला खुद वही ना। तो शायरी का प्रोग्राम है मेरे ख्याल में। इरशाद
अच्छा, नहीं वैसे दुख सुख भी बोलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, मेरा आज सोच रही थी मैं ना आऊँ ना। अच्छा। कुछ ऐसा था, कुछ नहीं आने का प्रोग्राम। फिर मैंने जल्दी से मोबाइल में से तो नज़में निकाली, मैंने कहा नहीं चली जाती हूँ, वरना आप देखें बीवियों की बातें की है ना, 5 लाइंस बिजी हो गई हैं मेरी। चलें जल्दी करें, आप सूरह फातिहा पढ़ लेते, वरना आज ना आती ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इरशाद। फिर मैंने जल्दी से निकाली मोबाइल में से। इरशाद इरशाद। मैं खुद जमीन हूँ मगर ज़र्फ आसमां का है। अच्छा। कि टूट कर भी मेरा हौसला चटा का है। वाह क्या बात है। बुरा न मान मेरे हंस शहर शहर से ही। वाह। मैं क्या करूँ कि यही जायका ज़बां का है। वाह वाह वाह, बहुत आला। हर एक घर पे मुसल्लत है दिल की वीरानी। वाह। तमाम शहर पे साया मेरे मकान का है। बहुत ही आला। बिछड़ते वक्त से वाह अब तक मैं यूं नहीं रोया। वो कह गया था यही वक्त इम्तिहान का है। अरे वाह 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 वाह, क्या शेर है भाई, बहुत ही आला। वो कह गया था यही वक्त इम्तिहान का है। मुसाफिरों की खबर है ना दुख है कश्ती का। हवा को जितना भी गम है वो बादबां का है। बादबां का है, बहुत ही आला भाई, क्या बात है। शुक्रिया। ये और बात अदालत है बेखबर, ये और बात अदालत है बेखबर, वरना तमाम शहर में चर्चा मेरे बयां का है। बहुत ही आला, क्या बात है जी, बहुत आला। असर दिखा न सका उसके दिल में अश्क मेरा। वाह। ये तीर भी किस टूटी हुई कमा का है। क्या बात है जी, बहुत आला। शुक्रिया। बिछड़ भी जाए मगर मुझसे बदगुमानी भी रहे। वाह। ये हौसला ही कहाँ मेरे बदगुमा का है। वाह वाह वाह, बहुत आला। कफस तो खैर मुकद्दर में था मगर मोहसिन। वाह। हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ा का है। वाह वाह वाह, बहुत आला। शुक्रिया। एक और है छोटी। नहीं वो एक और को छोड़े, मैं एक बात बताना भूल गया ना, एक बात तो वो जो अभी बीवियों की तारीफें कर रहा था। जी जी। जब आप हॉलीडेज पे जाते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं रोकती है, वो आपका बैग पैक करती है, कोई मसला नहीं, आपको कोई मक्खन नहीं लगाना पड़ता उसको। क्योंकि आप हर वक्त पास होते हैं ना, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। नहीं, जब अकेले जाने होता है अपने दोस्तों के साथ या वैसी किसी आप बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं कुछ, तो आपको उसको किसी किस्म की इतनी अच्छी होती है बीवियां, उनको कोई परेशानी नहीं होती। वो कहती हैं ठीक है आप जाएं, अपना ख्याल रखिएगा, हफ्ता 10 दिन अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसा मैं अपना ख्याल कर लूंगी, बच्चे संभाल लूंगी। ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। हाँ, वो इसलिए कि अब अगर मैं दिल में इतना प्यार भर दूं कि वहाँ जाके ना ये मतलब मेरी तरफ से ध्यान रहे। ये मैं औरत को समझती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, है ना। हाँ, वो इसलिए ये करती हैं कि अगर मैं लड़के भेजूंगी ना तो ये वहाँ बहाना ढूंढेंगे, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया था इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। अच्छा। हाँ, इस वजह से बीवी जब ज्यादा मस्का करे ना, जब शौहर जा रहा होता है तो अपनी तरफ रुझान मेरी तरफ ही रहे और फिर वो जाके है ना फोन करते रहे, वरना वो बहाना ढूंढेंगे फोन ना करने का। हाँ, ये बात भी है वैसे। ये बात होती है। अच्छा 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 अच्छा, वो आपने बता दिया मुझे, मैं तो समझा कि कोई मोहब्बत है ये कोई। नहीं, मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, लेकिन जाते वक्त शौहर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्या हुआ, दोस्तों के बाद आई हूँ। अरे मेरी बहन वो थोड़ा सा जरा अच्छा छोटे से मुझे थोड़ा सा और चस्के लेने देना, मुझे पता है कोई ना कोई वीडियो की बात करने के लिए आया हुआ है। चले ठीक है, जाने देती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मस्त रुखसाना, और ये सारा आज़म बना दिया आज मैंने इनको फुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कौन बोल रहे हैं? जी आर बिस्मिल बात कर रहे हैं। जी आर बिस्मिल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए, तबीयत कैसी है बाबू की? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक ठाक। तो बड़े अरसे बाद आपने कॉल किया? बस आज मौका मिला तो कर दी। इरशाद, क्या सुना रहे हैं आप? ये आज अगर कहते हैं तो वो नज़्म सुना देता हूँ जो आपको भेजी थी मेरी स्कूल लाइफ के हिसाब से। ओहो हो, हाँ चलें, सुना दीजिए इरशाद। नज़्म का उन्वान है कि टाट। वो टाट जिस पर बैठ के हम पढ़ा करते थे कभी। तो ये क्या खूब जमाना था साहिब जब टाट पे बैठ के पढ़ते थे। वाह। उस्ताद के पाँव की आहट से सोचो हम कितना डरते थे। अरे वाह। चाकू से छील के खाने को एक कलम बनाना हाथों से। वाह। वो कलम दबोकर स्याही में तख्ती को सजाया करते थे। क्या बात है, बहुत आला। हल्का से झुकाकर सर अपना रख तख्ती अपने घुटनों पर। वाह। उस्ताद के बोले लफ्जों को हम ऐसे दोहराया करते थे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखो बेटा अलिफ से अल्लाह, फिर बे से लिखो बिस्मिल्लाह। वाह।
फिर पे से पंखे को अक्सर पक्का सा दोहराया करते थे। अरे वाह 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 वाह। ते से तकदीर की तख्ती पर खुद अपना मुकद्दर लिख देना। वाह। फिर टे से टाट वही वाला, हाय हाय हाय, हम जिस पर बैठ के पढ़ते थे। वाह। घंटी बजनी तफरी की आवाज लगानी बाबे ने। वाह। छोले ले लो, पापड़ ले लो, वाह। या ले लो मरुंडे गुड़ वाले। वाह। हम देकर आने 2 आने झोली भर लाया करते थे। वाह 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 वाह। फिर बैठ के टाट उसी पर हम सब मिलकर खाया करते थे। क्या बात है जी, बहुत आला। जब लौट के जाना घर वापस दहलीज पे बैठी माँ अक्सर हाय हाय सीने से लगाया करती थी। वाह। बाहों में छुपाया करती थी। वाह। माथे से हटाकर बालों को कुछ लफ्ज दोहराया करती थी। हाय हाय। तुम मेरी आंख के तारे हो, वाह। तुम मुझको जान से प्यारे हो। वाह। लहजों में रवानी होती थी ना तल्ख कलामी होती थी। वाह। असलाफ की यादों से वाबस्ता हर रोज कहानी होती थी। बहुत आला। वो टाट ही बेहतर था बिस्मिल, इतना तो जताता था हमको। वाह वाह वाह। खाक से लिपटे तुम रहना, वाह। ये खाक तुम्हारी मासी है। हाय हाय, ये खाक तुम्हारी मासी। बहुत आला सर, बहुत शुक्रिया। बहुत आला। और इसके अलावा एक नज्म है कि देश मुख्तसर सी। जी जी, इरशाद इरशाद। देश पराए जाकर उसको 5 ही चीजें भाती हैं। हाय 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 हाय। देश पराए जाकर उसको 5 ही चीजें भाती हैं, मेरी यादें, उसकी बातें, कमरा, खिड़की और बारिश। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। आर बिस्मिल, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत कमाल की टाट नज़म इन्होंने सुनाई, जो कि एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं आसिम चिश्ती सॉरी, उनको उन्होंने कहा वाह वाह वाह। उन्होंने वाह कह दिया तो समझे फिर ये आप पार हो गए हैं। एनीवे जी, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। 11 बजे तक मेरा आपका साथ है। एक छोटा सा कमर्शियल मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद मैं फिर मिलता हूँ। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी, आर बिस्मिल। वाओ भाईजान, हंसी भी है वहाँ, हमको भी वाओ कर दीजिए आप। नौरीन फातिमा, बहुत खूबसूरत। नहीं, वो टाट बड़ी कमाल की उन्होंने मुझे भी भेजी भी, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको यहाँ रखने का ना। अरसा हुआ मोहब्बत से उकता गया हूँ मैं, सच्चा हूँ अपने कौल को का दिखला गया हूँ मैं। ये पाकीज़गी थी इश्क की, चूमे ना होंठ उनके। चलो रेडियो एक्सल टाइम चेक 10:24। अगले कॉलर। हेलो हेलो, आदाब आतिफ। आदाब। मैंने सोचा मेरी कमी रह गई है। नहीं मधु जी। अच्छा सुनिए, आपको मैंने पहले आवर में फ़ोन किया था कि आपकी अगर आज तबीयत ठीक नहीं तो आप मेरे वक्त कम बोलेंगे नहीं बल्कि बस अच्छा। सुनेंगे। अच्छा, मैं कुछ ना बोलूं, बस एक मैंने जो लिखा है कलाम, उसका मैंने कितने 1 2 3 4 6 अशार हैं, बस लास्ट वाला अशार, वो लास्ट वाला जो मक्ता है ना, वो सुन लिए शेर। चाहे उस तब तक आपने फेसबुक पे चेक करते रहिए, मैसेज जो भी आपने चेक किया। अच्छा। नहीं, आप सुनाइए, मैं आपको भी सुनूंगा। उससे पहले एक छोटा सा और सुनाने, आपके पास है ना टाइम? ये भी छोटी सी है। हाँ, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, अभी बहुत कुछ है सुनाने के लिए। तो चलिए मैं जल्दी सुनाऊंगी, है ना। तो पहली गजल है कि उन्हें तो आबाद कर दिया जफाओं ने, और हमें बर्बाद कर दिया वफाओं ने। वाह वाह वाह, कितने, क्या जबरदस्त। कभी खूब बरसी और कभी रूठ गई, गरीबों पे खूब कहर डाया घटाओं ने। वाह। अच्छा, लोरी सुनाने पर बच्चे नहीं सोए तो, लोरी सुनाने पर बच्चे नहीं सोए तो, जिनका डर देकर सुलाया माओ ने। वाह, बहुत। हमारी माँ ने ऐसे किया था। हाँ। और छोटी सी कश्ती तूफान से जूझ गई। वाह। छोटी सी कश्ती तूफान से जूझ गई, रुख बदल लिया हार कर हवाओं ने। वाह। और आगे लगता है कि आंखों के होते हुए भी भटक गई मधु। वाह। जब गलत राह दिखाई रहनुमाओं ने। क्या बात है जी, बहुत आला। और ये जो वाली जो है खासकर आपके लिए, बस मक्ते पे ध्यान दीजिएगा, बाकी तो ऐसे लिखा है मैंने, मुझे खुद भी वो नहीं है कि वफा करने वालों को तो वो ठुकराते हैं, और ठुकराने वालों के दर पे ठोकरे खाते हैं। हाय 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 हाय। और प्यार करने वालों को देख जो जलते हैं,
जीने की बजाय जिंदगी यूं ही गवाते हैं। बहुत ही आला भाई, क्या बात है। ऐसे के और सुनते आए हैं कि दुनिया रंग बिरंगी है, रंग बिरंगी है। सुनते आए कि दुनिया रंग बिरंगी है, इसीलिए तो लोग अपने रंग दिखाते हैं। वाह, बहुत आला। और कि सियासतदानों के अपने लिए अलग से दस्तूर। कि मैंने थोड़ा सा हिंदी वर्ड लिखा था नेताओं ने, तो मैंने कहा आपकी महफिल में वो नहीं कोई बात नहीं है, क्या हो गया, नेता हम समझते हैं। कर लो फिर। नेताओं के अपने लिए अलग से दस्तूर और अवाम को उंगलियों पे फिर नचाते हैं। क्या बात है, बहुत आला। और ये है कि महफिल में रफीक जोरों शोर से मिले मगर तन्हा मिलने में हमसे कतराते हैं। क्या बात है। और ये जो आपके लिए है कि मधु की गजल आपके सर से गुजर गई आतिफ, मधु की गजल आपके सर से गुजर गई आतिफ, आपके मियार की नहीं इसलिए आप बजा फरमाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। वेरी गुड, कोशिश करते रहिए। वो तो करूंगी, पर एक दिन आप भी सायरा आजम को मात दे देंगी। आपका जो मियार है बहुत ऊंचा, इसलिए मैं करते हुए डरती। चलें, कोई मसला नहीं है, आप करते रहा कीजिए। चलिए, शुक्रिया। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। आखिरी कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो एक्सल जी, रेडियो एक्सल लाइव कॉल पे तो जी, लाइव ही हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी, आप आकर भाई बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अब्दुल कुद्दूस बोल रहा हूँ। भाई आप लाइव हैं, मैं आतिफ ही बोल रहा हूँ। आप रेडियो पे मत सुनिए, वहाँ पे थोड़ी सी डिले आवाज आएगी। आप मुझे बताएं आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अबूजर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। अबूजर। हाँ, क्या हाल है आपके अबूजर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अबूजर। आप लाइव हैं इस वक्त, रेडियो पे भी लाइव हैं, फेसबुक पे भी लाइव हैं। तो ठीक है सर। किस जगह से हैं आप पाकिस्तान? तो सर मैं जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप पाकिस्तान से? मैं सर डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान, डीजी खान, चौथा शरीफ। जी, तहसील चौथा शरीफ, डेरा गाजी खान। ठीक है, क्या सुनाएंगे सर? बहुत कुछ सुनाएंगे क्योंकि काफी देर मैंने वेट किया है। तो इतनी देर तो बहुत अब आखिरी वेट किया है। जी, आखिरी कॉलर हैं आप और आपके पास आपका टाइम शुरू होता है अब। जी तो भी सबसे पहले तो मैं एप्रिसिएशन दूंगा आपके प्रोग्राम को और आपकी कमाल जो आप शायरी पढ़ते हैं। अच्छा। बल्कि वो क्या कहते हैं, आप शेर पढ़ने का हक अदा करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि शेर पढ़ा नहीं जाता, सुनाया जाता है, महसूस करवाया जाता है। तो आप माशाल्लाह हमें वही महसूस करवाते हैं। बिल्कुल। नहीं, कभी कभी मैं खुद भी महसूस कर लेता हूँ। मेरे पास ऐसे अशार आते हैं, ऐसे शायरों के, कि मुझे खुद महसूस होने लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। जी, बस वो आप ना वो जैसे कहते हैं ना कि शेर की कैफियत अपने ऊपर तारी करके सुनाते हैं तो मजा तो आना है। मतलब वो तो एक्टिंग होती है ना, एक्टर हूँ ना मैं बेसिकली, तो वो एक्टिंग होती है सारी। वो तारी वारी कुछ नहीं होता, वो मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था। नहीं सर, वो एक्टिंग भी आप साथ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वफा होते अगर शेर को समझ के बंदा ना पड़े तो वो भी बंदे को पता चल। ये तो एक्टिंग के लिए भी समझना तो पड़ता है ना, चप्पल का। तो अच्छा अबूजर, क्या सुनाएंगे? मैंने कॉल की है आपके प्रोग्राम में और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं आपके तवज्जो से जो है ना, आपके कुलीग खलील भाई साहब, अच्छा, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। अच्छा, खलील साहब मेरे कुलीग तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पहले वो दोस्त हैं, फिर वो उस्ताद हैं और फिर मेरे कुलीग हैं। मैंने ऐसे उनको रखा हुआ है। जी, इसी तरह जिस कैटेगरी में आपने उनका नाम गिनवाया, इसी तरह मेरे भी उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। और मैं मोस्टली एक कॉलम निगार भी हूँ, छोटा मोटा रहता हूँ। तो वो भी मैं मतलब उनके इस्लाह के लिए उन्हें पेश करता रहता हूँ। वेरी गुड। आप पेश ना भी करें, वो फिर भी इस्लाह ढूंढ लेंगे आपकी गलतियां, फिक्र नहीं करें आप। जी सर, मैंने कहा अगर आप पेश नहीं भी करेंगे ना अपना कॉलम उनको, तो वो फिर भी आपकी गलतियां ढूंढ लेंगे। जी। हाँ, उनकी नजर बहुत कमाल की है, खास तौर पे उर्दू इमला में। जी, कमाल अपना उकाब भी नजर रखते हैं। बिल्कुल। एक दफा खलील भाई से कहा, मैंने कहा इजरा मजाक में कहा, मैंने कहा खलील भाई ये तो अभी आप ऐनक नहीं लगाते कि हमारे जेर गलतियां भी निकाल लेते हैं। जब आप ऐनक लगा के पढ़ेंगे तो पता नहीं हमारा क्या असर होगा। बिल्कुल सही। तो चलें, क्या सुनाएंगे आप? तो
मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं कासिम अली भाई, आप भी जानते हैं, तो बर्मिंघम में होते हैं। एक तो मैं सबसे पहले उनको एक शेर डेडिकेट करूंगा, इरशाद। उसके बाद एक शेर आपको। जी इरशाद। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। नहीं होती। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। वाह जी। दूसरा शेर में अपने उस्ताद मोहतरम खलील साहब को डेडिकेट करूंगा। मैं नासिर काज़मी का शेर है और आपको भी डेडिकेट करूंगा। मैं और उसको भूलो नासिर, मैं और उसको भूलो नासिर, कैसी बातें करते हो। वाह। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो अगर टाइम हो तो 1 मिनट में और पढ़ लो। 1 मिनट और ले लीजिए, चलें। जी। रातों को उठकर सपनों से होकर ख्यालों में खोकर। हाय 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 हाय। रातों को उठकर सपनों से होकर ख्यालों में खोकर, तुम्हें क्या खबर है अपने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। तुम तो कहोगे किसी दिल रुबा की, किसी दिल नशी की वफा मांगता हूँ। वाह। तुम तो कहोगे सनम मांगता हूँ, जन्म मांगता हूँ। वाह। ये भी गलत है, वो भी गलत है। हाय हाय। ये भी गलत है, वो भी गलत है। मैं आदम के बेटे की आंखों से जाती हया मांगता हूँ। अरे वाह। मैं हवा की बेटी के सर से उतरती रिदा मांगता हूँ। क्या बात है, बहुत आला। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया। बहुत आला, बहुत आला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र आपका, आपने साथ दिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। कासिम सुन रहे हैं इस वक्त, एक भी नहीं बल्कि जी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ अबू ज़र डीजी खान पाकिस्तान से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा कॉल की। मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे बहुत अच्छे दोस्त खलील अहमद खटाना के ये मद्दा भी हैं, शागिर्द भी हैं और दोस्त भी होंगे। शुक्रिया आपका कि आपने फर्स्ट टाइम हमें कॉल की। अब आ जाएं कुछ शायरी की तरफ। कुछ शायरों ने कुछ भेजा हुआ कलाम है, उनको शामिल करना है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और इस फ़र्ज़ को अगर मैं ना निभाऊं तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करते हैं। अरसा हुआ मोहब्बत से उकता गया हूँ मैं, सच्चा हूँ अपने कौल का दिखला गया हूँ मैं। ये पाकीज़गी थी इश्क की, चूमे न थे होंठ उनके, चूमे न होठ उनके, वो समझे हैं उनके हुस्न से घबरा गया हूँ मैं। यूं भूल जाना हमको उनकी अदा होगी, ये कहकर अपने दिल को बहला गया हूँ मैं। ये हिम्मत मुझे समझो मोहब्बत की दी हुई है, जो दिल पे लगी चोट को सहला गया हूँ मैं। ये इश्क तेरा है जो सर चढ़ के बोलता है, यूं ही तो नहीं शायरी में छा गया हूँ मैं। साइम जनून इश्क अपना रखो संभाल कर, अब लोग कहने लगे हैं पगला गया हूँ मैं। अरसा हुआ मोहब्बत से उकता गया हूँ मैं, सच्चा हूँ अपने कौल का दिखला गया हूँ मैं। डॉक्टर ज़हूर अहमद साइम का भेजा हुआ कलाम। और अब हैं प्रोफेसर अजीब साजिद। मोहब्बत के सफर में शाम होने तक तो रुक जाओ, मेरे साथी मुझे बदनाम होने तक तो रुक जाओ। उदासी क्यों चली हो तुम अकेले छोड़ के मुझको, जरा ठहरो इसे तुम राम होने तक तो रुक जाओ। फसाना छेड़ बैठे हैं मोहब्बत का मेरे हमदम, मेरे किरदार के अंजाम होने तक तो रुक जाओ। अभी कुछ दिन हुए हैं एक दूजे से मिले हमको, मोहब्बत की कहानी आम होने तक तो रुक जाओ। अभी हीरे को पत्थर में बदलने दो, अभी हीरे को पत्थर में बदल जाने दो पहले, उसे मिट्टी में मिलकर खाम होने तक तो रुक जाओ। अभी हिचकी मुसलसल है, अभी कुछ घूंट बाकी हैं, कि खत्म अब जिंदगी का जाम होने तक तो रुक जाओ। मोहब्बत के सफर में शाम होने तक तो रुक जाओ, मेरे साथी मुझे बदनाम होने तक तो रुक जाओ। अजीब साजिद।
इस गज़ल में से मुझे मेरा ख्याल है कि 1 या 2 अशार ड्रॉप करने पड़े, क्योंकि मेरे प्रॉम्प्टर में इतनी बड़ी गज़ल आती नहीं है, फिर वो दूसरे पेज पे चली जाती है और मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़रा इधर उधर हो जाती है। जब मैं पेज पलटता हूँ तो उस वक्त पे टाइमिंग आउट हो जाती है, तो इस वजह से मुझे कुछ आशार कभी कभी निकालने पड़ते हैं। चाहतों के ज़वाल पर चुप हूँ, दिल के हर मलाल पर चुप हूँ, दे गए धोखा जो मोहब्बत में, मैं तो उनके कमाल पर चुप हूँ, दे सके ना जवाब तुम जिसका, आज भी उस सवाल पर चुप हूँ। तुमको चाहत की राह मारेगी, तुमको चाहत की चाह मारेगी, हाय तोते की फाल पर चुप हूँ, क्या कहूँ तुझसे ए मेरे हमदम, मैं तो अपनों की चाल पर चुप हूँ। जब कलम की रवानियां देखी, उसके लफ्जों के जाल पर चुप हूँ, अक्स उसका मुझे दिखाता है, आईने के ख्याल पर चुप हूँ। आबगीना है टूट जाएगा, दिल की ऐसी मिसाल पर चुप हूँ। जब कोरोना की है वबा फैली, दर्द के ऐसे साल पर चुप हूँ। मन का पंछी ये शाज कहता है, मैं मोहब्बत की डाल पर चुप हूँ, चाहतों के ज़वाल पर चुप हूँ, दिल के हर मलाल पर चुप हूँ। शाज मलिक का ये कलाम सुनो। ऐसा भी होता है कि जिन पर मान होता है, वो बीच राह में यारो अचानक छोड़ जाते हैं, हर रिश्ता तोड़ जाते हैं। सुनो, ऐसा भी होता है। फातिमा अली का ये भेजा हुआ कलाम था। वो जो एक पलखा था मेहरबान, मुझे क्या उसने गलत हो गया। प्रेशर इतना होता है ना जी इनका, क्या करें फिर। आज ही पढ़नी आती भाई, आज ही लाजमी, तो फिर जाहिर है फिर ऐसे ही होता है। वो जो एक पल का था मेहरबान, मुझे क्या से क्या वो सिखा गया। कभी रंजिशें कभी शिद्दतें मेरे दिल में ऐसे जगा गया। मैं कि जिनको निकला था ढूंढने, कहीं खो गई थी वो मंजिलें। मेरे ख्वाब आंखों में चाहतों के, वो अब के ऐसे बुझा गया। वो के रत जगहों का खुमार था, या थकन थी सफरे तवील की। मेरी आंख पल को लगी थी क्या, एक ख्वाब फिर वो दिखा गया। मेरी उम्र भर की रियाजतों का समर वो मेरा अजीज तर, वो कहाँ से आया था अजनबी, वो कहाँ को आके चला गया। न मकीन से न मकान से, न शिकायतें न वजाहतें, ये तो सब लकीरों का खेल था। मैं हंसा गया तू रुला गया। जो नदीम जहाँ से अजीज थे, उन्हें क्या खबर मेरे हाल की। मेरे दिल की दुनिया उजाड़ के वो शख्स किधर को चला गया। वो जो एक पल का था मेहरबान, मुझे क्या से क्या वो सिखा गया। कभी रंजिशें कभी शिद्दतें मेरे दिल में ऐसे जगा गया। B.A. नदीम का ये कलाम। फिक्र अब कहाँ हो दुश्मनों के बारे में, सोचता ही रहता हूँ दोस्तों के बारे में। अहमियत अजीजों को जो कभी न देता था, आज गाता फिरता है भाइयों के बारे में। हर कदम पे धोखे हैं, हर कदम पे अयारी। फिक्र अब करो यारो रहबरों के बारे में। कर लिया इरादा अब पार सा नहीं रहना। बात जब सुनी मैंने जाहिदों के बारे में, आज तक नहीं देखा उस हसीन चेहरे को। तबसरा हो फिर कैसे मौसमों के बारे में। किसकी बात मानूं मैं, अपनों की या गैरों की। मशवरे बहुत आए मसलों के बारे में।
वक्त भी नहीं होता, गम भी कुछ नहीं है कम। सोचे कौन ए लोगो मुफलिसों के बारे में। चल पड़ा न जाने क्यों जिक्र उसका महफिल में। बात हो रही थी जब आशिकों के बारे में। फैसले मेरे हक में इस तरह हुए शारिब। मिट गई सभी सोचें मुनसिफों के बारे में। फैसले मेरे हक में इस तरह हुए शारिब। मिट गई सभी सोचें मुनसिफों के बारे में। हनीफ शारिब, कराची से इनका ताल्लुक, और अजीब साजिद ने इनको रेकमेंड किया। बड़े कमाल के शायर हैं ये भी, बड़ा अच्छा लिखा है। और अब है मीसम अली आगा। ख्वाब था दीदाए बेदार तलक आ गया था। दश्त बढ़ता हुआ दीवार तलक आ गया था। मैंने मजबूरी में तलवार उठाई थी मियाँ, हाथ बढ़ता हुआ दस्तार तलक आ गया था। अब मैं खामोश अगर रहता तो इज्जत जाती, मेरा दुश्मन मेरे किरदार तलक आ गया था। दुख अज़ाखानों की जीनत थे सो अंदर ठहरे। दर्द मौसम था सो बाजार तलक आ गया था। इतना गिरिया हुआ मक्तल में कि तौबा तौबा, जख्म खुद चल के अज़ादार तलक आ गया था। ऐन उस वक्त मुकद्दर ने बगावत कर दी जब मैं उस शख्स के मायार तलक आ गया था। मेरे अंदर के किसी हिजर ने रोका है मुझे, वरना मैं इश्क में इनकार तलक आ गया था। रात आंखों से हुई अश्क बगावत करके, रात आंखों से कोई अश्क बगावत करके मुस्कुराता हुआ रुखसार तलक आ गया था। ख्वाब था दीदाए बेदार तलक आ गया था। दश्त बढ़ता हुआ दीवार तलक आ गया था। मीसम अली आगा। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, इबादत से जरा कम है। जहां जल्लाद भी, कातिल भी, मुंसिफ भी, गवाही भी, जैसे हम घर समझते हैं, अदालत से जरा कम है। मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का दावा भी क़यामत से जरा कम है। तुम्हारा जिक्र होंठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, इबादत से जरा कम है। नगमा नूर का ये कलाम था। बस इतना याद रखना तुम कि वैसे तो कम बदलते हैं, मगर जब हम बदलते हैं तो फिर पैरम बदलते हैं। अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे गम ज्यादा हैं, तो अब की बार हम आपस में पहले गम बदलते हैं। क्या ख्याल है? अगर तुमको ये लगता है ना कि भाई तुम्हारे गम ज्यादा हैं, मेरे कम हैं, मैं ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारे साथ ज्यादा मसला हो गया है, तो पहले हम गम बदल लेते हैं। तुम मेरे ले लो, मैं तुम्हारे ले लेता हूँ, फिर पता लगेगा। हर इंसान को ना दूसरे की खुशियां ज्यादा लग रही होती हैं और अपने गम कम लग रहे होते हैं, है ना। 10:45 हो चुके हैं जी। बल्कि ऐसा करता हूँ कि अब रेडियो एक्सेल टाइम चेक 10:45 हो चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए मेरे और आपके साथ में। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सेल 1296। बस इतना याद रखना तुम कि वैसे तो हम कम बदलते हैं, मगर जब हम बदलते हैं तो फिर हम बदलते हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे गम ज्यादा हैं, तो अब की बार हम आपस में पहले गम बदलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना तुम कि वैसे तो हम कम बदलते हैं, मगर जब हम बदलते हैं तो फिर हम बदलते हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे गम ज्यादा हैं, तो अब की बार हम आपस में पहले गम बदलते हैं। कैसा? हाँ,
सुन रहे हैं क्या? रेडियो एक्सल 1296। तेरे वादे अगर वफा होते, हम मिजाजी सही खुदा होते। तेरे वादे अगर वफा होते, हम मिजाजी सही खुदा होते। मतलब तूने वादा किया था मैं तेरे साथ चलूंगी या साथ चलूंगा, हम शादी करेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारे वादे वफा नहीं हुए। अगर ये वफा होते तो मैं मिजाजी सही, वो शौहर मिजाजी खुदा होता है ना हमारे यहाँ, तो मैं मिजाजी सही लेकिन मैं खुदा होता। तेरे वादे अगर वफा होते। मुझे मोहम्मद अतीक, महर अतीक याद आ जाते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आलमगीर झेलम से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये शेर सुनाया था से बहुत पहले, पता नहीं कुछ 10 साल पहले शायद। तेरे वादे अगर वफा होते, हम मिजाजी सही खुदा होते। सुना है इस मोहब्बत में बहुत नुकसान होता है, महकता झूमता जीवन गमों के नाम होता है। सुना है चैन खोकर वो सहर से शाम होता है, मोहब्बत जो भी करता है बहुत बदनाम होता है। सुना है इस मोहब्बत में कहीं भी दिल नहीं लगता, बिना उसके निगाहों में कोई मौसम नहीं जचता। खफा जिससे मोहब्बत हो वो जीवन भर नहीं हंसता, बहुत अनमोल है ये दिल उजड़कर फिर नहीं बसता। सुना है इस मोहब्बत में बहुत नुकसान होता है। वो कौन लोग थे जिनका उनका पता तो करना था, वो कौन लोग थे उनका पता तो करना था। मेरे लहू में नहा के जिन्हें संवरना था, खिजा की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। वो कौन लोग थे उनका पता तो करना था, मेरे लहू में नहा के जिन्हें संवरना था। खिजा की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। हाँ हाँ, आखिर में मैं खुद, तुम जो आए हो जिंदगी में तो ख्वाब सारे पूरे करूंगा, अधूरे सपने और मेरे अपने मैं लाड सारे पूरे करूंगा। मुद्दतों से था मुंतजिर में, सवाल कितने थे सबने पूछे, आ गया है वक्त अब जवाब सारे पूरे करूंगा। उसको छीना था वर्षों पहले, मुझको जीना था तुमसे पहले, तुम जो आए हो जिंदगी में विसाल सारे पूरे करूंगा। मैंने चाहा था जो भी जब से, दिया है रब ने मुझे वो तब से, तुम्हारे आने का दिल को कब से मलाल था जो खत्म हुआ है। अब तुमको पाकर तुमको चाहकर हिसाब सारे पूरे करूंगा। उसको खोकर पड़ी जो ठोकर, खुद को धोकर मैं तन्हा होकर संभल गया हूँ तुम्हारा होकर। तुम ही पे कुर्बा है जिंदगी अब, मैं शौक सारे पूरे करूंगा। तुमसे पहले की जिंदगी में वही तो था जो तुम्हारे जैसा दिखाई देता था हर खुशी में, उससे कहना न तन्हा रहना, मिलाप सारे पूरे करूंगा। मैंने समझा बिछड़ गया है वो मेरा अपना बिखर गया है, जो लेके उसको झगड़ गया है, जो खो के मुझको उजड़ गया है, जो फिर से ऐसी डगर गया है, जो मुझसे पहले ही मर गया है, जो दिल को पत्थर सा कर गया है। हाय तुम्हारे आने से मेरे हमदम वो मेरा सपना निखर गया है। मैं बाब सारे पूरे करूंगा, मैं ख्वाब सारे पूरे करूंगा। चलें जी, इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आखिर में जाते जाते आपके लिए मैंने मेहदी हसन को प्ले करना है। जी हाँ, मेहदी हसन को प्ले करना है। उससे पहले मैं देखूं मेरे पास एक अदद कमर्शियल भी है। ओहो, चले जी, इजाजत दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ निभाया। अगली दफा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।